हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सर्कल। दिस इज क्लास 9th चैप्टर नंबर 9। पहले चैप्टर 10 हुआ करता था, अब चैप्टर 9 हो गया है। सो सर्कल इट मींस व्हाट। सर्कल आपने छोटी क्लास से ही पढ़ा होगा। सर्कल इज लाइक दिस इज अ व्हील, व्हील इज अ सर्कल। ये क्लॉक है, क्लॉक इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सर्कल। ये की रिंग है, ये भी एज अ काइंड ऑफ सर्कल। बटन भी हमारे क्या होते हैं, सर्कल। कॉइन्स भी सर्कल्स हैं, है ना। और जो बैंगल्स होते हैं वो भी सर्कल होते हैं। तो कोई भी ऐसा शेप जो इस तरीके का दिखे आपको, वो क्या हमारा सर्कल है। तो सर्कल की जो बेसिकल डेफिनेशन होती है क्या होती है, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस। ठीक है, राइट। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर हमारे पास एक फिक्स पॉइंट है और इसके इक्विडिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स है, उन सारे पॉइंट्स का जो कलेक्शन होता है वो क्या बनाता है, हमारा एक बनाता है सर्कल, राइट। तो सर्कल में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, उस चीज को समझ लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं। अब क्लास 9th की बात कर रहे हैं तो इसमें ऑलरेडी हम पहले ही सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं 6, 7, 8 में, तो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, पर जस्ट रिमाइंडर हम एक बार फिर से आपको बता देते हैं। ये जो पॉइंट होता है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, सेंटर, राइट। इसको आप ओ से डिनोट कर सकते हो, किसी भी चीज से डिनोट करते हो, चॉइस इज योर्स। नाउ ये जो लाइन है, मतलब जो सर्कमफ्रेंस पे टच करती है, दिस इज व्हाट, कोड। इसे हम क्या बोलते हैं, कोड। इसको ले लेते हैं एक्स एंड वाई, आप कुछ भी ले सकते हो, नेमिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ दिस इज व्हाट, डायमीटर, यानी कि लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। किसी भी सर्कल का जो सबसे लॉन्गेस्ट कोड है, जो सेंटर को टच करते हुए पास होता है, दिस इज कॉल्ड डायमीटर, राइट। नाउ अब इस डायमीटर का जो हाफ पार्ट है, दिस इज व्हाट, यानी कि सेंटर को और सर्कमफ्रेंस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, यानी कि जो फिक्स पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड रेडियस। ये क्या होता है, हमारा रेडियस। और जो रेडियस होता है वो क्या होता है, हाफ ऑफ डायमीटर होता है, यानी कि रेडियस इज व्हाट, डायमीटर का हाफ है ना। और अगर इसको घुमा कर दे तो डायमीटर इज व्हाट, ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपके काम आएगी। एक दो चीजें और हैं जिसको समझ लेते हैं। दिस इज व्हाट, सर्कल। अब सर्कल का क्या है, ये सेंटर है, सेंटर से अगर हम दो रेडियस को ज्वाइन करें, इसको बोलते हैं हम आर। ठीक है, दिस इज व्हाट, आर। ना ये वाला जो पोर्शन है, यानी कि जो सेंटर रीजन है, ये हमारा बन जाता है क्या, दिस इज सेक्टर। ठीक है, तो सेक्टर इज व्हाट, सेक्टर इज क्लोज्ड बाय 2 रेडियस एंड 1 आर्क इज कॉल्ड व्हाट, सेक्टर। इसको छोटा पार्ट है तो माइनर सेक्टर बोलेंगे, बड़ा पार्ट होता है तो मेजर सेक्टर बोलते हैं। तो ये हमारा बेसिकली क्या है, माइनर सेक्टर, राइट। सो नाउ अब दूसरा एक चीज हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास एक कोड है, कोड के और आर्क के थ्रू अगर कोई पार्ट हमारा डिवाइड होता है, सो दिस इज कॉल्ड सेगमेंट। व्हाट, दिस इज व्हाट, सेगमेंट। अब सेगमेंट इज व्हाट, छोटा पार्ट है तो माइनर सेगमेंट, बड़ा पार्ट है तो मेजर सेगमेंट, दिस इज व्हाट, सेगमेंट। तो चलिए, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो हम थ्योरम पे चलते हैं, फिर थ्योरम के बाद स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। तो बेसिकली इसके जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.1 के, वो डायरेक्टली थ्योरम से लिंक्ड है। तो अगर आपको थ्योरम समझ में आ गया तो क्वेश्चन भी आराम से समझ में आ ही जाएगा। तो चलिए बात करते हैं इसकी, क्या कहना चाह रहा है। इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो ये कुछ कहना चाहते हैं, काफी फेमस थ्योरम है, मैक्सिमम केसेस में ही एग्जाम में आ जाता है ये, या फिर इसका कन्वर्स, दोनों एक ही तरीके से होता है। तो एग्जाम में आने के चांसेस इसके ज्यादा होते हैं, तो हम ले लेते हैं दिस इज व्हाट, 2 इक्वल कोड ए बी एंड सी डी, राइट। 2 इक्वल कोड है ए बी एंड सी डी। तो ये कहना चाहता है कि ये जो हमारा इक्वल कोड है, सेंटर पर जब एंगल बनाएगा लाइक दिस, तो ये दोनों जो एंगल होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। मींस दिस एंगल एंड दिस एंगल। इस पॉइंट को ले लेते हैं क्या, ओ। तो हमारे पास जो गिवन चीज है, गिवन इज व्हाट, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी विच इज गिवन, है ना। इक्वल कोड है, इसमें क्या दिया, गिवन दिया है, एंड वी हैव टू प्रूव that angle AOB which is equals to angle COD, ये चीज हमें क्या करना है, प्रूव करना। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि किसी भी चीज को इक्वल प्रूव करना हो, आइदर एंगल और साइड, हम हेल्प लेते हैं किसकी, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल की। तो यहाँ पे भी हम आ जाते हैं इन ट्रायंगल, है ना। सेम वही 5 चीजें जो हमारे लिए मेन थी, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। ठीक है, तो AB पहले तो ये चीज ले लेते हैं, इक्वल है किसके, डीसी के या तो सीडी के। दिस इज व्हाट गिवन, है ना। ये तो हमारा क्वेश्चन में ही गिवन था। नाउ इसके यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या, AO इक्वल्स टू OC एंड OB इक्वल्स टू OD। दीज आर व्हाट, रेडियस। रेडियस मीन्स की रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो एक सर्कल के जितने भी रेडियस होते हैं सारे क्या होते हैं, सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर ये चीजें हमारे पास आ जाती है, देन वी कैन से सो ट्रायंगल AOB which is congruent to triangle COD by
बाय व्हाट, साइड साइड साइड, ट्रिपल साइड से अगर ऐसा होता है देन एंगल AOB which is equals to angle COD by CPCT, राइट, हैंस प्रूफ। बस हमें ये चीज प्रूव करना था, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। ओके, सो नाउ इसी के साथ चलते हैं, हम देखते हैं सेकंड थ्योरम क्या कहता है और क्या कहना चाहता है। सो सिमिलरली हमारा सेकंड थ्योरम भी कुछ ऐसा ही है। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कोर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कोर्ड्स आर इक्वल। तो ये उसका उल्टा कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि अगर हमारे पास सपोज एक सर्कल है और ये सेंटर है, सेंटर पे अगर हम एंगल इक्वल बनाए सपोज लाइक दिस, तो ये जो दोनों एंगल इक्वल है, इससे जो बनने वाले कोड है वो कोड भी कैसे बन कर आएंगे, सेम और इक्वल बन कर आएंगे। तो दिस इज व्हाट सेम ले लेते हैं OABC एंड D। तो यहाँ हमें क्या प्रूव करना है, वी नीड टू प्रूव दैट AB विच इज इक्वल्स टू CD। तो जो हमने थ्योरम फर्स्ट में किया था सेम वैसा ही करना है, बस उसका क्या है, कन्वर्स एक तरीके से। तो हम फिर से आ जाते हैं इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, राइट। तो इसमें हमारे पास क्या गिवन है, AO इक्वल्स टू OC देन BO इक्वल्स टू OD, बोथ आर सेम रेडियाई, है ना, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो सेम सर्कल के रेडिया क्या होते हैं, इक्वल। एंगल AOB विच इज इक्वल्स टू एंगल COD, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास सेम इन सारी प्रॉपर्टी से क्या हो जाता है, सो ट्रायंगल AOB विच इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD, राइट, बाय किससे, ये हो जाएगा हमारा साइड एंगल साइड से। अगर ऐसा होता है देन क्या प्रूफ करना है, AB is equals to CD with the help of CPCT corresponding parts of congruent triangle hence proof, right। तो बस ये करना था, तो इतना सा काम करना था। अगर आपको थ्योरम समझ में आ गया हो तो इन थ्योरम के बिहाफ पे हम एक्सरसाइज 9.1 को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरम मतलब एक्सरसाइज 9.1 और देखते हैं, समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास केवल 2 ही क्वेश्चन है और दोनों ही बेस्ड है डायरेक्टली थ्योरम पे। तो अगर आपको दोनों थ्योरम 1 और 2 समझ में आ गया था तो ये भी आराम से हो जाएगा, बिकॉज सारा काम मतलब उसी तरीके से है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो को रिकैप करके देख सकते हो, खुद से एक बार सॉल्व करके ट्राई करके देख सकते हो, सो दैट आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इसको करने के लिए। और ये 2 थ्योरम 2 एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन है, तो 1% मतलब एक क्वेश्चन के आने के परसेंट जो है 99% हो जाते हैं। तो मतलब एक तरीके से कि एक इसमें से आना ही आना है। अब किस तरीके से आएगा देखते हैं। 9.1 क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन 1, recall that two circles are congruent if they have the same radius। ठीक है, ये बात हमें पहले से पता है कि दो जो congruent सर्कल होते हैं वो तभी पॉसिबल है जब उनके रेडियस कैसे हो, सेम हो। Now prove that the equal chords of a congruent circle subtend equal angle at the center। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। वहां पे बस हमने क्या किया था, एक ही सर्कल लिया था, यहाँ पे 2 सर्कल लेना है ना। ये बोला हुआ है देयर आर 2 सर्कल, दोनों सर्कल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल है तो उनका रेडियस क्या होता है, सेम हो जाता है। तो दिस इज OAB and this is what COD and these are the chord। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रूव दैट द इक्वल कोड्स, है ना, यानी कि जो 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है उनके जो इक्वल कोड्स होंगे वो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगे, यानी कि ये दोनों जो एंगल होंगे वो कैसे होंगे, सेम होंगे, है ना। अब ये O है तो इसको हम ले लेते हैं O डैश। क्लियर, आई होप आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। सो नाउ हमें प्रूव क्या करना है, वी नीड टू प्रूव दैट ए एंगल AOB which is equals to angle CO dash D। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो फिर से हम आ जाते हैं इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल CO dash D। अब देखते हैं किसका कौन सा पार्ट है। तो AB हमारा इक्वल है इसके CD के, ये क्या है हमारा गिवन है, दिस इज व्हाट गिवन। इसका AO इक्वल है इसके CO डैश के और इसका BO इक्वल है उस एंगल के DO डैश के। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल के जो रेडियस होते हैं क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाता है। सो बिहाफ ऑफ दिस 3 इंफॉर्मेशन वी कैन से ट्रायंगल AOB विच इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CO dash D by साइड साइड साइड। तो यहाँ से हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट। ऑन द बिहाफ ऑफ देम वी कैन से एंगल AOB विच इज इक्वल्स टू एंगल CO dash D
with the help of corresponding parts of congruent triangle hence proved। तो बस इतना सही प्रूव करना था। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। नाउ सिमिलरली वी नीड टू सी द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट, प्रूव दैट द chords of a congruent triangle subtended equal angles at their center then the chords are equal। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर दो congruent triangle में chord से सबटेंडेड एंगल होते हैं, अगर वो इक्वल हो तो उससे जो कोड बनते हैं वो कोड भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। यानी ये इस थ्योरम का उल्टा हो गया। जैसे कि उसमें थ्योरम नंबर 2 था, वैसे ही इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम वैसे ही करना है। तो सेम फिगर ले लेते हैं ना, फिगर हमारा सेम ही रहेगा, तो फिर से बना लेते हैं, कोई बात नहीं। सो ये हो गया हमारा सर्कल, देयर इज अ सर्कल, 2 सर्कल्स एंड दोनों सर्कल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट सर्कल है। तो इसके रेडियस भी कैसे होंगे, सेम हो जाएंगे। सो दिस इज ओ ए बी सी डी ओ डैश एंड दिस इज chords आर इक्वल। वी नीड टू शो दैट, जो हमें प्रूव करना है, वी नीड टू प्रूव दैट ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। यहाँ पे एंगल क्या है वो गिवन। सो नाउ इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डैश डी। अब नाउ ए ओ इज इक्वल्स टू सी ओ डैश and BO is equals to DO dash, both are radii of congruent circle। ठीक है, तो रेडियस क्या हो गया सेम। एंड एंगल AOB विच इज इक्वल्स टू एंगल CO डैश D, ये हमारे पास क्या है, ये गिवन। So on the behalf of above information, ये जो हमारे पास information है, we can say what, triangle AOB which is congruent to triangle CO dash D by side angle side। और अगर ऐसा होता है, so on the behalf of this we can say AB is equals to CD, यानी कि दोनों ट्रायंगल के जो कोड्स होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे, hence proved। तो बस हमें इतना करना था। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। दोनों क्वेश्चन काफी सिंपल है, इजी है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को देख सकते हो, यहाँ से आप आराम से इसको सॉल्व भी कर सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो, तो दैट हम इसका एक और दूसरे वे में प्रेजेंटेशन ला सकते हैं। दी परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड, है ना, बाइसेक्ट्स द कोड। ये कहना चाह रहा है कि अगर हमारे पास एक सर्कल है, देयर इज अ सर्कल एंड दिस इज व्हाट अ कोड एंड सेंटर ओ से अगर हम इस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, है ना, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये जो ए बी है ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। बाइसेक्ट मतलब डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट। दिस इज व्हाट 2 इक्वल पार्ट्स। तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो हमें यही प्रूव करना है कि व्हेन ओ पी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, इट मीन्स कि ओ पी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, देन ए पी इज इक्वल्स टू पी बी, राइट। तो हमें ये प्रूव करना है, वी नीड टू प्रूव दैट। सो प्रूव करने के लिए हमारे पास सेम एक ही चीज है, व्हाट, वी मेक 2 ट्रायंगल्स, है ना, ड्रॉ मतलब जॉइन ओ ए एंड ओ बी। यहाँ चाहो तो आप लिख भी सकते हो जॉइन ए ओ एंड ओ बी। तो ये क्या बन जाएंगे, हमारे रेडियस बन जाएंगे। तो फिर से हम आ जाते हैं सेम इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल बी ओ पी। तो इस ट्रायंगल में आ जाते हैं। हमारे पास जो सबसे पहले है ए ओ इक्वल है किसके, ओ बी के, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। देन ओ पी ले लेते हैं पहले, ओ पी इक्वल है ओ पी के विच इज कॉमन, ये कॉमन है दोनों में। नाउ एंगल ओ पी ए इज इक्वल्स टू एंगल ओ पी बी, ईच 90 डिग्री, राइट, बिकॉज इस पे क्या था, परपेंडिकुलर था। सो यहाँ से हमारे पास 3 चीजें आ जाती है और इन 3 चीज के बिहाफ पे हम क्या कह सकते हैं। सो ट्रायंगल क्या लिया था हमने, ट्रायंगल ए ओ पी विच इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ पी बाय क्या वो चीज यूज किया हमने, एक साइड यूज किया है, एक हाइपोटेनस और एक राइट एंगल। सो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस वी कैन से बाय RHS। तो ये किससे हो जाएगा, RHS, यानी कि राइट एंगल, हाइपोटेनस और एक साइड से। अगर ऐसा होता है देन वी कैन से देन ए पी इज इक्वल्स टू पी बी, दैट मीन्स कि ओ पी बाइसेक्ट्स ए बी।
ठीक है। तो जो परपेंडिकुलर लाइन होता है सेंटर से किसी भी कोड पे, वो क्या करता है, कोड को ऑलवेज 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये हमारा एक थ्योरम है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप दोबारा से रिपीट करके देख सकते हो, समझ सकते हो। वीडियो है, दो जितनी बार चाहो उतनी बार इसको रिपीट करो एंड देन समझो, अंडरस्टैंडिंग आपकी इतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। सो नेक्स्ट थ्योरम क्या कहना चाहता है, दिस इज व्हाट द लाइन ड्रॉ थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट द कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। तो ये थ्योरम का उल्टा है। ये कहना चाह रहा है कि अगर हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और हमने एक लाइन कोड ले लिया, दिस इज व्हाट ए बी, और सेंटर से हमने इस पे एक लाइन ड्रॉ कर लिया, दिस इज व्हाट पी एंड ओ। तो अगर ऐसा हो कि ए पी इक्वल हो जाता है किसके, पी बी के, है ना, यहाँ पे उल्टा है। ये पहले से अगर बाइसेक्ट हो, इट मीन्स कि जो ओ पी होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पे, ए बी पे। पहले क्या था, परपेंडिकुलर फिर बाइसेक्ट हुआ था, यहाँ पे बाइसेक्ट अगर है तो ऑब्वियसली क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द कोड हो जाएगा। तो इसमें भी सेम हमें यही प्रूव करना है कि इस पे परपेंडिकुलर है, डेट मीन्स कि ये 90 डिग्री है, ये हमें दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम फिर से ज्वाइन कर लेते हैं इन दोनों को और आ जाते हैं, मतलब स्टेटमेंट वही हो जाएगा हमारा, इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल बी ओ पी हमारे पास क्या गिवन है, बी ओ इक्वल्स टू ए ओ, that is what radii of the same circle, ए पी इक्वल है पी बी के, ये गिवन है ना, स्टेटमेंट में ही दिया हुआ है, एंड ओ पी इज इक्वल्स टू ओ पी विच इज कॉमन। तो ये तीन चीज़ें हो गई हमारी। अगर तीन चीज़ें हो जाती है सो वी कैन से व्हाट, ट्रायंगल ए ओ पी विच इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी ओ पी, किससे, बाय साइड 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 ट्रिपल साइड से, है ना। अगर ऐसा होता है तो वी कैन से एंगल ए पी ओ इज इक्वल्स टू, है ना, यहाँ लिख लेते हैं, देन ए पी ओ इक्वल्स टू एंगल बी पी ओ बाय सी पी सी टी, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। अब ये जो कोड है, लाइन है ए बी वाला, ये लाइन कैसी हमारी स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन पे जो इन दोनों एंगल का सम होगा ऑलवेज क्या होगा, एंगल ए पी ओ इज प्लस angle BPO which is equals to 180 degree because of linear pair। तो linear pair एंगल की वजह से क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो अब बिकॉज दोनों एंगल सेम है फ्रॉम हियर, सो वी कैन राइट 2 टाइम्स ऑफ एंगल APO is equals to 180 डिग्री and angle APO is 180 डिग्री by 2 which is 90 डिग्री। अब कोई भी दो लाइन जब 90 डिग्री का एंगल बनाती है, डेट मीन्स उस पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। सो वी कैन से, यहाँ से हमारे पास जो कंक्लूजन निकल के आता है, हैंस ओ पी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, हैंस प्रूव्ड। हमें यही प्रूव करना था, ये जो ओ पी लाइन है वो ड्रॉ की गई है ए बी पे, वो कैसी है, परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है, सिंपल है। आप जितनी ज़्यादा बार चीज़ों को समझोगे, प्रैक्टिस करोगे, रिपीट करोगे, उतना ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। अभी ज्योमेट्री में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, सो डैट आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हो आराम से क्या हो जाए, क्लियर होते चलेगा। सो नाउ इसी के साथ हम आ जाते हैं थ्योरम नंबर 9.5 पे। अब ये क्या कहना चाहता है, इक्वल कोर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो पीछे हमने काफ़ी चीज़ें देखा था, ये इक्विडिस्टेंस है, यहाँ पे सी और टी है, ठीक है, इक्विडिस्टेंस। तो ये कुछ इस तरीके से कहना चाहता है कि देयर इज अ सर्कल, नाउ सपोज देयर आर 2 कोर्ड्स, ऐसे ले लेते हैं, एंड दिस इज व्हाट सेंटर। तो यहाँ से जो ये सेंटर का डिस्टेंस है वो कैसा होगा, इक्वल होगा, और जो सेंटर का डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज कैसा होता है, परपेंडिकुलर। तो हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, दिस इज ए बी एंड दिस इज व्हाट सी डी एंड दिस इज ओ। सो एक बार फिर से थ्योरम को समझ लेते हैं। इक्वल कोर्ड्स ऑफ अ सर्कल, यानी कि हमारे पास ए बी इक्वल है सी डी के, ये ऑलरेडी गिवन है, विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो एक तरीके से अगर हम इसको ले ले P और इसको ले ले Q, विच इज इक्वल डिस्टेंस मीन्स लाइक दिस। सो वी नीड टू शो दैट PO इज इक्वल्स टू OQ, ये हमें शो करना है, ये गिवन है। तो फिर से सेम वही चीज यूज करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे A को O से और C को O से, और फिर आ जाएंगे इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल COQ। ठीक है, तो इसका हमारे पास जो है, एक बार इसको फिर से थोड़ा सा समझ लेते हैं। सिंस AB is equals to CD, then AP, इसको ना 2 से डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, तो AB by 2 and equals to CD by 2, which means AP by 2, this is equals to CQ by
2। अब ये हमारा कहाँ से आ गया, दिस इज फ्रॉम थ्योरम नंबर 3, है ना। उसमें क्या बोला था कि व्हेन वी ड्रॉ परपेंडिकुलर थ्रू द सेंटर ऑफ अ कोड देन कोड विल बी बाइसेक्ट। तो यहाँ से हमारे पास जो ये लाइन्स है वो क्या हो जाती है, बाइसेक्ट हो जाती है। यहाँ पे 2 नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी हम डिवाइड इसको कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो एक पॉइंट तो हमारा ये निकल कर आ गया। बाकी 2 चीज़ और मिल जाए तो हमारा काम हो जाए। नीचे लाइन है तो इसके लिए हम इसको यहाँ कर लेते हैं, है ना। सो ए ओ इक्वल है किसके, सी ओ के। ये दोनों क्या है, रेडियाई ऑफ द सर्कल, ये दोनों इक्वल हो गया। एज वेल एज क्या है हमारे पास, 90 डिग्री है। एंगल ओ पी ए दिस इज इक्वल्स टू एंगल ओ क्यू सी ईच 90 डिग्री। सो वी कैन से ट्रायंगल, ट्रायंगल की नेमिंग जो ली थी उसके अकॉर्डिंग लिख लेते हैं AOP विच इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल COQ बाय, जो थ्योरम प्रूव किया था हमने उसी से ये भी होगा। दिस इज व्हाट RHS, बिकॉज सेम वैसा ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। तो RHS से ये दोनों कैसे हो गए, हमारे पॉइंट हो गए। सोच के भी यहाँ पे हम बोल सकते हैं व्हाट, देन OP विच इज इक्वल्स टू OQ, है ना, बाय CPCT, और हमें यही प्रूफ करना था तो हैंस प्रूव। तो यहाँ से हमारा ये प्रूफ हो जाता है। इट मीन्स कि इक्वल कोड जब भी होंगे हमेशा सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पर ही होंगे, फिर चाहे किसी भी डायरेक्शन में बना लो, जितने कोड्स बना लो सारे इक्वल कोड हमेशा इक्वी डिस्टेंस होंगे। कहाँ से, सेंटर से। सर्कल के अंदर ही तो घूमेंगे, बाहर कहाँ चले जाएंगे। तो इसलिए हमारा ये थ्योरम यहाँ से क्या हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है। सो नाउ 6 देख लेते हैं। 6 से कहना चाहता है कोड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लाइन। तो ये भी वैसे ही हो गया, मतलब एक तरीके से कन्वर्ट हो गया 5 का। तो इसका फिगर भी हमारा सेम ही आ जाएगा। दिस इज व्हाट अ सर्कल, ये हमारे 2 कोड हो गए A B C D। नाउ दिस इज सेंटर, है ना, ये हो गया O P Q, राइट। अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं, है ना। तो सेम चीजें हैं तो आपको पता चली गया होगा। दिस इज व्हाट परपेंडिकुलर, डिस्टेंस हमेशा किसमें मेजर होता है, परपेंडिकुलर में। अब यहाँ पे कोड्स को इक्वल प्रूफ करना है, इक्वल डिस्टेंस ऑलरेडी इक्वल है। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है OP इक्वल है OQ के, हमें दिखाना है AB इज इक्वल्स टू CD, राइट। तो आ जाते हैं हम इन ट्रायंगल, इसमें नीचे है, नीचे हमने ट्रायंगल बनाया। तो दिस इज व्हाट BOP एंड ट्रायंगल COQ। तो पहले हमारे पास OP इक्वल है OQ के, ये तो गिवन है क्योंकि ये स्टेटमेंट ही कह रहा है। दूसरा OB इक्वल है OC के, ये दोनों क्या है, रेडियाई ऑफ द सर्कल, ये दोनों भी सेम है। और एक क्या है, ये परपेंडिकुलर है, राइट। सो दिस इज एंगल OPB which is equals to angle OQC each 90 डिग्री, राइट। अब अगर ऐसा है कि each 90 डिग्री है, so on the behalf of this we can say so triangle BOP which is congruent to triangle COQ by RHS। तो RHS से ये भी प्रूफ हो गया हमारा। Now what we can say, अगर हमारा ये प्रूफ हो जाता है that means we can take then PB is equals to CQ by CPCT। अब ये दोनों इक्वल है तो हम इसको क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई, दिस इज व्हाट 2B and 2 टाइम्स ऑफ CQ बाय थ्योरम नंबर 4, है ना। थ्योरम 4 में क्या कहता है कि व्हेन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द कोड दैट मींस कि कोड्स आर बाइसेक्टर। तो जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या जाएगा, AB इक्वल्स टू CD, हैंस प्रूव। तो हमें यही प्रूव करना था कि AB इक्वल है किसके, CD के। तो यहाँ से हमारे चारों थ्योरम जो है वो प्रूफ हो जाते हैं। आपको आइडिया हो जाएगा कि कब किस थ्योरम को कैसे प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग्स। तो जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आइडिया आएगा, उतना ही आपको समझ में आएगा, उतनी ही जल्दी आप चीज़ों को करते चले जाओ। 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स and the distance between their centers is 4 centimeter. Find the length of the common chord। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें वैल्यू को चेंज करके और भी नए नए क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 8 हो गया, या फिर इधर 13 हो गया, इधर 12 हो गया, इधर 5 हो गया। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को क्रिएट किए जा सकते हैं। स्टेटमेंट सेम होगा, करने का प्रोसेस भी सेम होगा, और आंसर क्या आने वाला है वो आपको समझ में आ ही जाएगा। MCQ में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट। हमारे पास क्या है, 2 सर्कल है, हमें नहीं पता दोनों सर्कल कैसे, अब बिकॉज ये कंपास से तो बना नहीं रहे, तो हमने बस ऐसे जस्ट रैंडम कर लिया। दे रहा 2 सर्कल, फर्स्ट का सेंटर है O और सेकंड का सेंटर है O डैश, राइट।
ये जो कॉमन कोड है दिस इज व्हाट ए एंड हियर इज व्हाट बी, दिस इज कॉमन कोड। अब क्या करते हैं, रेडियस को ज्वाइन कर देते हैं, यहाँ से सेंटर के डिस्टेंस को ज्वाइन कर दिया और सेकंड रेडियस ले लिया। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा है कि व्हाट ओ ए इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ओ डैश ए इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, O and O dash is equals to 4 सेंटीमीटर। We need to find the length of AB। तो हमें क्या करना है, AB की लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो ये चीज़ कैसे फाइंड आउट होगा ये डिपेंड करता है हमारे स्टेटमेंट पे, क्वेश्चन को समझने के वे पे। सो उसके भी पे हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम ज्वाइन कर लेते हैं किसको, O डैश B एंड O B को। तो अगर आप ढंग से देखोगे तो A O डैश B और O क्या बना रहा है, इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो ये क्या हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है। अब क्वाड्रिलेटरल के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है इसको समझने के लिए हम देख लेते हैं। हमारा ए ओ इक्वल है किसके, ओ डैश बी के, है ना, बिकॉज ये दोनों क्या है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। दूसरा अगर आप देखोगे तो ए ओ इक्वल है किसके, ओ बी के, ये भी क्या है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। और किसी भी क्वाड्रिलेटर के अगर दो एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए, सो द बिहाफ ऑफ दिस वी कैन से सो ए ओ डैश बी ओ इज अ काइट। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, काइट हो जाता है। अगर हमारा ये काइट बना रहा है तो काइट की भी एक अलग से प्रॉपर्टी होती है कि जो डायगोनल्स होते हैं इसके, मतलब ओ डैश जो होगा, ओ डैश विच इज परपेंडिकुलर ऑन ए पी, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा क्या बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। तो इसको हम ले लेते हैं क्या, आर। ओके, आर ले लिया। अब फिर से यहाँ पे आ जाते हैं जो हमने वैल्यूज लिया हुआ था, तो मैं क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं आर ओ डैश इज व्हाट एक्स। तो हमारे पास जो ओ आर हो जाएगा क्या हो जाएगा, विच इज 4 माइनस एक्स, बिकॉज जो ओ और ओ डैश का डिस्टेंस है कितना था, 4 था। ठीक है, तो अब आ जाते हैं इन ट्रायंगल ए ओ आर में। ठीक है, ए ओ आर में अब एक किस टाइप का ट्रायंगल है, हाँ राइट एंगल ट्रायंगल है। सो राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ओ आर स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर। तो वैल्यू डाल देते हैं, दिस इज 5 स्क्वायर, ओ आर की वैल्यू क्या है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, दिस इज व्हाट 25 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस ए आर स्क्वायर विच इज इक्वेशन नंबर 1। सो नाउ सिमिलरली सी इन ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल ले लेते हैं ए ओ डैश आर। ठीक है, तो ये भी राइट एंगल है, तो ये भी हमारे पास क्या बनाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। सो यहाँ से हमारे पास जो पाइथागोरस लगेगा, दिस इज व्हाट ए ओ डैश इक्वल्स टू आर ओ डैश स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 3 स्क्वायर एंड दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर। इसको शिफ्ट कर लेते हैं एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए आर स्क्वायर। तो इस ए आर की वैल्यू को उठाकर हम यहाँ डाल लेंगे। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग इन फर्स्ट, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सब्स्टी, सीधा लिख लेते हैं ना, पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन। तो वहाँ से हमारे पास क्या है, 25 इक्वल्स टू 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस का है। सो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, दिस इज 25 16 प्लस 9 इट इज ऑल्सो 25 एंड 8x, ये और ये कैंसिल हो गया, तो माइनस 8x इक्वल्स टू 0। सो वैल्यू ऑफ x इज 0 बाय माइनस 8 विच इज 0। यहाँ से जो x की वैल्यू है वो क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। अब इस x की वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, नाउ पुटिंग दिस x इन दिस, चाहो तो इक्वेशन 1 में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो जैसे हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस इज व्हाट 0 स्क्वायर इक्वल्स टू ए आर स्क्वायर। सो ए आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर जाकर चलो एक लिख लेते हैं, दिस इज व्हाट ए आर स्क्वायर इक्वल्स टू 9। सो ए आर इज इक्वल्स टू रूट 9 विच इज 3। तो यहाँ से हमारे पास जो ए आर की वैल्यू आ गई 3 आ गई। अब वापस आ जाते हैं फिगर पे, अगर आप फिगर को देखोगे तो ए आर जो है क्या है, कॉमन कोड है, और ये इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो सेंटर से जब भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाता है कोड पे, वो क्या करता है, उसको बाइसेक्ट करता है अकॉर्डिंग टू द थ्योरम। सो वी कैन से व्हाट ए आर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए आर, दैट मीन्स कि ए बी इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3 विच इज 6 centimeter. So the value of common chord of this circle and two intersecting circle is what 6 centimeter. तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ये एग्जाम में काफी बार आया हुआ है।
तो इस टाइप के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए, वैल्यू चेंज करके दोबारा से सेटिस्फाई कीजिए और देखिए कि क्या आपकी वैल्यू निकल कर आती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या है, देन उसके भी यहाँ पे ट्राई करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाट, if two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the segment of the one chord are equal to the corresponding segment of the other chord। तो ये भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये जो कहना चाह रहा है वो कुछ इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 2, देयर इज अ सर्कल एंड टू इंटरसेक्टिंग कोड, ठीक है, हाँ इक्वल कोड है, इक्वल कोड है। सो कोड्स कैसे हैं, इक्वल है, दैट मीन्स कि ए बी एंड सी डी, दैट मीन्स कि ए बी इक्वल है किसके, सी डी के, एंड दिस इज व्हाट सेंटर ओ। ये कुछ मजा सा नहीं आ रहा, इसको फिर से दोबारा से बनाते हैं, देखते हैं। सो नाउ दिस इज व्हाट सर्कल, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रहा है। एंड दिस इज अ सेंटर और दिस इज अ टू इक्वल कोड ए बी सी डी, राइट, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी एंड दिस इज पॉइंट ओ। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको हम कुछ भी ले लेते हैं, सपोज हमने ले लिया ई। तो ये कुछ इस तरीके से कहना चाहता है, वी नीड टू प्रूव बी ई इज इक्वल्स टू सी ए एंड ए ई इज इक्वल्स टू ई डी। ये दोनों चीजें हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो प्रूव करने का हमारा सेम कॉन्सेप्ट वही है कि दो साइड या दो लाइन को अगर प्रूव करना हो तो हमें क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है। नाउ दिस, नाउ वी ड्रॉ परपेंडिकुलर टू दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस। तो हमें ने इस पे क्या कर लिया, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लिया। इसको ले लेते हैं हम एक्स और इसको वाई, आप कुछ भी ले सकते हो जो आपका मन करे। तो हमारे पास ये दो चीजें आ गई। अब इन दोनों चीजों को क्या करना है, हाँ एज दो ट्रायंगल लेके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्ग्रुएंट। सो इन ट्रायंगल एक्स ओ ई, दिस इज ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल वाई ओ ई। तो इन दोनों ट्रायंगल में हम क्या करते हैं, फर्स्ट इस ट्रायंगल का हमारा क्या है, बिकॉज जो दोनों कोड है कैसे हैं, इक्वल है। तो इक्वल कोड जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल डिस्टेंस होते हैं, कहाँ से, सेंटर से। तो ओ एक्स इक्वल्स टू ओ वाई हो गया, ओ ई इज इक्वल्स टू ओ ई हो गया है। इसे ले लेते हैं, ये क्या है हमारे पास, गिवन जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आप ये बोल सकते हैं डिस्टेंस ऑफ कोड्स आर इक्वल। थ्योरम ले लेते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी हमने थ्योरम प्रूव किया है, दिस इज थ्योरम 5 एंड नाउ दिस आर कॉमन, ये हमारा कॉमन है। और इसके साथ साथ बिकॉज ये डिस्टेंस की बात कर रहा है तो हमने ये एंगल ले लिया है, एंगल ओ एक्स ई विच इज इक्वल्स टू एंगल ओ वाई ई, वी कैन से ईच 90 डिग्री, राइट, ये हो गया। नाउ यहाँ से हमारे पास जो कंक्लूजन निकलता है, सो ट्रायंगल एक्स ओ ई विच इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल वाई ओ ई बाय आर एच एस, ठीक है। तो आर एच एस से हमारा क्या हो जाता है, दिस इज व्हाट कॉन्ग्रुएंट। देन वी कैन से, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो एक्स ई इक्वल्स टू वाई ई बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, राइट। नाउ बिकॉज द, इसको ले लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, इसको क्वेश्चन 1 देते हैं। सिंस ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ये क्या था हमारे पास गिवन, and OX is perpendicular on AB and OY is perpendicular on CD, then we can say XB is equals to YC, ठीक है। ये आ जाता है हमारा थ्योरम नंबर 3 से, ठीक है। थ्योरम 3 क्या कहता है, व्हेन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर टू कोड विल बी बाइसेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ से कोड बाइसेक्टेड हो गया। सो हमें क्या प्रूव करना था, इसको ले लेते हैं इक्वेशन सेकंड। सो अब सेकंड से माइनस कर लेते हैं फर्स्ट को। तो जब सेकंड से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो दिस इज एक्स बी माइनस एक्स ई इज इक्वल्स टू वाई सी माइनस वाई ई। तो अब हम देख लेते हैं, जैसे हमारे पास ये वाली जो लाइन है एक्स ई, यहाँ से अगर x वाले पार्ट को कट कर दिया जाए तो क्या बच जाता है ई बी। सेम वैसे जो वाई सी वाली लाइन है, यहाँ से ये वाले पार्ट को अगर कट कर दिया जाए तो क्या बच जाता है ई सी। सो हेयर वी कैन से दिस इज व्हाट बी ई इज इक्वल्स टू ई सी, ठीक है। एक प्रूफ हो गया हमारा, ये है। अब ये वाला जो पार्ट है जो गिवन कोड है, ये गिवन कोड यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दे
सो दिस इज व्हाट ए बी माइनस बीई सी डी माइनस ई सी। सो इसको सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास क्या बच जाता है, दिस इज व्हाट ए ई इज इक्वल्स टू ई डी, राइट। तो एक बार चेक कर लेते हैं, अपर वाला जो पार्ट है यानी कि जो बड़ा वाला सेगमेंट है वो इक्वल है ना ए ई और ई डी के। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं दिस इज व्हाट हैंस प्रूव्ड। इट मींस कि ऊपर क्या था हमारे पास डी ई इज इक्वल्स टू ई सी और यहाँ क्या है ए ई इक्वल्स टू ई डी। सो हमें यही प्रूव करना था कि कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट की जो लेंथ है वो कैसी है, इक्वल है। दैट मींस हैंस, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इफ टू इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल intersect within the circle, prove that the line joining the point of the intersection to the circle makes equal angle with chords। तो chords के साथ क्या करते हैं, इक्वल एंगल बनाते हैं, हमें ये प्रूव करना है। सो क्वेश्चन नंबर 3 भी कुछ मिलता जुलता है, एक एग्जांपल है हमारा उससे, और क्वेश्चन जो हमने किया था क्वेश्चन नंबर 2 उससे भी। तो इसका भी जो फिगर है कुछ ऐसा ही बनना है, तो हम ये कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देयर इज अ सर्कल नाउ टू इंटरसेक्टिंग chord like this, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट सेंटर। सो वी नीड टू प्रूव द टू इक्वल कोड। सो दो इक्वल कोड है, इक्वल कोड है, दैट मींस कि दिस इज व्हाट ए बी सी एंड डी, राइट। इक्वल कोड जो होता है ऑलवेज क्या होता है, इक्वी डिस्टेंस होता है फ्रॉम द सेंटर। सो दिस इज व्हाट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन सेंटर। सो इसको हम ले लेते हैं, सपोज दिस इज पी एंड दिस इज व्हाट क्यू। वी नीड टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, the line joining the point of intersection to the center makes equal angle। तो ये जो joining line है ये, इसको अगर हम ज्वाइन करते हैं सेंटर से तो ये जो एंगल है ये क्या है, इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट को अगर हम ई ले ले तो ये सेम मैच हो जाता है हमारा क्वेश्चन सेकंड से और इस एग्जांपल से। दैट मींस कि वी नीड टू प्रूव दैट एंगल पी ई ओ विच इज इक्वल्स टू एंगल QEO, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए अभी तक जितने हमने रूल्स पैटर्न्स या प्रोसेस फॉलो किया था सेम वही चीज हमें प्रूव करना है। यहाँ पे लेना है सिंस AB इज इक्वल्स टू CD, है ना, इक्वल कोड, देन OP इज इक्वल्स टू OQ, ठीक है। एंड नाउ दिस इज अ डिस्टेंस, सो दिस एंगल इज व्हाट 90 डिग्री। तो ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए इसके बिहाफ पे हम प्रूफ करते हैं ट्रायंगल को। तो सेम तो हमारा ये रहता है कि हमें क्या करना है, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, सो दैट ऑन द बिहाफ ऑफ दिस वी कैन फाइंड द वैल्यू। सो ट्रायंगल POE एंड ट्रायंगल QOE, राइट। सो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है इसमें क्या है, OE विच इज इक्वल्स टू OE, क्या ये हमारा कॉमन है, दिस इज व्हाट कॉमन। नाउ OP इक्वल्स टू OQ, ठीक है, जो गिवन है उसके बिहाफ पे, तो इसको हम गिवन भी बोल सकते हैं। द थर्ड वन इज व्हाट OPE एंगल OQE, दिस इज व्हाट ईच 90 डिग्री, ठीक है, ईच 90 डिग्री। नाउ ऑन द बिहाफ ऑफ दिस थ्री आइडेंटिटी वी कैन से ट्रायंगल POE विच इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QOE। तो यहाँ से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं बाय, तो हमने 90 डिग्री यूज किया है, OE उसका हाइपोटेनस हो जाएगा। सो दिस इज बाय RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड। अगर ऐसा होता है सो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस वी कैन से देन एंगल PEO विच इज इक्वल्स टू एंगल QEO, और यही हमें प्रूव करना था। सो दिस इज वाई CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, हैंस प्रूव, राइट। तो बस इतना सा काम करना था। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है बाकी प्रॉपर्टीज पे और जो हमने लर्न किया है उस पे, उसी का भी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके के 3 क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे, 2 एक्सरसाइज में और एक एग्जाम्पल में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जिसको आपको ट्राई करना चाहिए। जो क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, ठीक है। तो ये था जिसके भी यहाँ पे हमने उसको सॉल्व किया था, इसका सॉल्यूशन ये रहा, ठीक है। तो फिगर आपको देखकर याद आ गया होगा। सो नाउ और एग्जांपल है, बुक है ये, बुक के अंदर भी आप चेक कर सकते हो कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया था। सो नाउ इसी के साथ हम प्रोसीड करते हैं ऑन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फिगर ऑलरेडी गिवन है। क्या कहना चाह रहा है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है 2 सर्कल का एक ही सेंटर होना चाहिए, विद सेंटर O एट ABCD, प्रूव दैट AB इक्वल्स टू CD। तो हमें प्रूव करना है कि AB इक्वल है CD के। तो ये जो फिगर है हमारा, इस फिगर में क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे सेंटर से, दिस इज व्हाट P।
एंड दिस इज 90 डिग्री। सो एज वी नो कि जब भी हम सेंटर से किसी भी कोड पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं उसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो जो अंदर वाला सर्कल है उसको ले लेते हैं हम C1 और जो बाहर वाला सर्कल है उसको हम कंसीडर कर लेते हैं C2, है ना, स्मॉल और लार्ज। सो क्वेश्चन नंबर 4 को हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, सिंस OP इज परपेंडिकुलर ऑन BC देन BP विच इज इक्वल्स टू PC विद द हेल्प ऑफ थ्योरम। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ड्रॉ OP परपेंडिकुलर ऑन BC, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली अब चाहो तो ये भी दिखा सकते हो, इन सर्कल C1, इधर आ जाओ, इन सर्कल C2। अब सेकंड सर्कल में अगर आ जाओ तो ये हमारा जो OP है विच इज परपेंडिकुलर ऑन AD, और अगर ऐसा होता है तो AP इज इक्वल्स टू P एंड B, दिस इज इक्वेशन सेकंड, राइट। तो अब क्या करना है, सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर देना है, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो दिस इज व्हाट AP माइनस BP इज इक्वल्स टू PD माइनस PC। तो अब अगर आप इस लेंथ को अगर ध्यान से देखोगे तो AP जो है, अगर यहाँ से हम BP को कट कर देंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास, ओनली AB, और यहाँ से अगर हम PD से PC को अगर कट कर देंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, ओनली CD। तो वी कैन से व्हाट, देख सकते हो दोनों को एक साथ, थोड़ा सा अगर हम इसको मिनिमाइज कर दे तो, है ना, आपको समझने में इजी रहेगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या बच जाता है, दिस इज व्हाट AB इज इक्वल्स टू CD, और हमें यही प्रूव करना था AB इक्वल्स टू CD, हैंस प्रूव। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है ना, कोई बड़ी चीज नहीं है, हैंस प्रूव आपकी एक प्रॉपर्टी का नॉलेज बाकी क्वेश्चन को भी सॉल्व करवा देगा। तो मेन क्वेश्चन जो इसमें है क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, कि जैसे कि आपका क्वेश्चन होता है कि इनका रियल लाइफ में कहाँ यूज है, तो उसी चीज को, उसी यूज को मतलब क्लियर करने के लिए ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए जाते हैं, इनको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी बोल सकते हो। तो आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके भी देख सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो फिलहाल इसको इरेज कर लेते हैं फिलहाल, जब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर साथ भी शेयर कीजिए, सो डेट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सके। अगर अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस कीजिए, सो डेट सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्या समझ लेते हैं पहले। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन 5 इज व्हाट, 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा, मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। ठीक है, तो एक पार्क में सर्कल बना हुआ है, उसके ऊपर ये गेम खेलती है। रेशमा थ्रू अ बॉल टू सलमा, सलमा थ्रू मनदीप, मनदीप टू रेशमा। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द रेशमा सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच, है ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 6 6। सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, तो रेशमा और मनदीप के बीच का जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, क्वेश्चन नंबर 5। पहले हम सर्कल बना लेते हैं ना, सर्कल का चैप्टर है, सर्कल तो गई। सो सपोज हियर इज व्हाट रेशमा and then what Salma and here is Mandeep, right? So now this is a joining line between them और suppose this is what center, so इसको consider कर लिया हमने O, इसको भी यहाँ से join कर देते हैं ना। सेंटर कितना है 5 5 मीटर, ये दोनों 5 5 मीटर है, और ये जो डिस्टेंस है दिस इज व्हाट 6 मीटर, और ये भी कितना है 6 मीटर, राइट। तो ये है हमारे पास, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक बार दिखा देते हैं। OR इक्वल्स टू OM विच इज इक्वल्स टू 5 मीटर, है ना, बिकॉज ये क्या है रेडियाई, तो दीज आर व्हाट रेडियाई। नाउ सिमिलरली RS इज इक्वल्स टू SM एंड द बोथ आर इक्वल्स टू व्हाट 5 मीटर, ये क्या है हमारे पास गिवन है अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उससे हमने क्या कर लिया, गैदर कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे वे भी लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन। ठीक है, जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन भी कर सकते हो। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा रहता है। तो जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये सिचुएशन बनकर आ गई। वी नीड टू फाइंड व्हाट, फाइंड RM, हमें क्या डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है RM की, कि जो रेशमा है वो मनदीप से कितने डिस्टेंस की दूरी पर बैठी हुई है, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, O और S को भी ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, O और S को हमने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। तो एक बार समझते हैं, अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें थोड़ा सा, इन क्वाड्रिलेटरल ORSM, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है। तो इस क्वाड्रिलेटर में हमारे पास क्या है, RO विच इज इक्वल्स टू OM एंड
आर एस इज इक्वल्स टू एस एम, यानी कि इसका जो एडजेसेंट साइड है वो कैसे हैं, सेम है। अगर ऐसा होता है तो वी कैन से ओ आर एस एम इज अ काइट, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है, काइट। और अगर ये काइट बनता है देन वी कैन से ना, ये हमारा क्या बन गया, काइट। सो वी कैन से व्हाट, ओ एस इज परपेंडिकुलर ऑन आर एम, राइट। तो ये इस पे एक दूसरे पे कैसे होता है, परपेंडिकुलर, बिकॉज जो काइट के डायगोनल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ ले लिया हमने इसको क्या, 90 डिग्री, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को बेस। ये तो हमारा क्या था, क्वेश्चन को बिल्डअप करने का एक मतलब इन्फॉर्मेशन था। ये क्वेश्चंस अब डायरेक्टली लिंक हो जाते हैं किससे, क्वेश्चन नंबर 1 से। कैसे कि सपोज हमारे पास ओ एस कितना है, 5 मीटर है ना। तो इसको हम नाम दे देते हैं क्या, पॉइंट पी, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। सो लेट कर लिया हमने, लेट ऊपर वाले नीचे वाले किसी को भी ले सकते हो। दिस इज व्हाट पी एस इज इक्वल्स टू एक्स। सो ओ पी क्या हो जाएगा, दिस इज 5 माइनस एक्स, राइट। नहीं समझ में आया, इसको दोबारा से ठीक करके लिख देते। दिस इज व्हाट 5 माइनस एक्स, क्लियर है। पी एस को हमने लेट कर लिया, दिस इज व्हाट एक्स। तो जो पी ओ पी बच गया हमारा क्या होगा, 5 माइनस एक्स। अब आ जाते हैं इन ट्रायंगल, ठीक है। अब बात आ जाती है किसकी, इन ट्रायंगल ओ पी एम, ठीक है। आपको दिख गया होगा, हाँ कलर को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं सो दैट आपको आइडिया हो जाए। ये हमारा ट्रायंगल, ठीक है, ऊपर वाला ट्रायंगल है। तो हम इसकी बात कर रहे हैं फिलहाल। तो इसमें अगर 90 डिग्री हमारा पी पे है तो जो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा क्या हो जाएगा, ओ एम। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहना चाह रहा है, ओ एम स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ओ एम क्या है हमारा, दिस इज 5, और ओ पी क्या है 5 माइनस एक्स, और पी एम क्या है, पी एम नहीं पता, कोई बात नहीं। सो दिस इज व्हाट 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस इज व्हाट 25 इक्वल्स टू 25 माइनस 10x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस पी एम, राइट। अब ये जो 25 है और 25 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाता है, बच जाता है क्या, इस 10x को हम इधर ले आते हैं। दिस इज व्हाट 10x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको यहीं छोड़ देते हैं फिलहाल। अब आ जाते हैं इधर नीचे सेकंड वाले ट्रायंगल में। तो इस ट्रायंगल को अगर मार्क करोगे तो ये ट्रायंगल है हमारा पी एस एम, राइट। इसी के साइड में आ जाते हैं सो डेट हमारे पास मतलब आइडिया रहे कि किसको किससे लिंक करना है। तो यहाँ आ जाते हैं, दिस इज व्हाट इन ट्रायंगल पी एम एस। अगर पी एम एस है 90 डिग्री हमारा यहाँ पे बना हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू दिस एस एम स्क्वायर, दिस इज व्हाट हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू पी एस स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर, राइट। और जो एस एम है, एस एम इज व्हाट 6 स्क्वायर, पी एस क्या है एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज पी एम स्क्वायर, ओके। सो दिस इज व्हाट 36 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर, 36 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पी एम स्क्वायर। तो अब इस पी एम की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं किसमें, क्वेश्चन नंबर 1 में। तो पुटिंग इन इक्वेशन 1, सो दिस इज व्हाट लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है 10x एंड इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और पी एम की जगह डाल देंगे। दिस इज व्हाट 36 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाता है। एंड देन x इज इक्वल्स टू 36/10, 36/10। सो द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट 3.6। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाती है 3.6। बट हमें बेसिकली जो फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, आर एम। सो उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी किसकी, पी एम की। तो पी एम की जगह वैल्यू अगर हम डाल दें, मतलब पी एम फाइंड आउट करने के लिए ये रहा, यहाँ डालते नहीं, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, यहाँ इजी रहेगा। तो यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू कितनी है 3.6। तो नाउ वी सब्स्टिट्यूट इन दिस। सो दिस इज व्हाट 36 माइनस 3.6 स्क्वायर इक्वल्स टू पी एम स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट 36, और 36 का स्क्वायर ही है, तो ये हो जाता है हमारा 1296, और यहाँ पे डेसिमल है, सो यहाँ डेसिमल लग जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू व्हाट पी एम स्क्वायर। नाउ अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस करके आ जाता है। दिस इज व्हाट 36 से 12 जाएगा। सो दिस इज व्हाट 24, और एक कम करेंगे सो 23, और एक यहाँ पे 96 है तो माइनस करके 0.04। दिस इज इक्वल्स टू पी एम स्क्वायर। तो पी एम की जो वैल्यू होगी दिस इज व्हाट रूट ऑफ 23.04, और ये स्क्वायर होता है किसका
48 का, डेट मीन्स 4.8, राइट। तो यहाँ से हमारी जो पीएम की वैल्यू है, पीएम की वैल्यू क्या निकल कर आ जाती है 4.8। हम कहाँ थे, यहाँ पे थे। सो दिस इज व्हाट पीएम इज इक्वल्स टू पीएम which is equals to 4.8. We need to find what RM, or as we know OP is a perpendicular on chord RM, then the chord is what bisected by the perpendicular line. So this is what 2 times of PM, ठीक है। तो जो RM होगा क्या हो जाएगा, twice of PM हो जाएगा। So 2 multiply 4.8 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा क्या 6.8 और 2 9 मीटर। ओके, सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप व्हाट 9.6 मीटर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस है। तो काफी थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, बट आपकी अगर प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो सकता है इसको सॉल्व करने का और भी दूसरा मेथड हो, पर हमने उसी मेथड को फॉलो किया जो क्वेश्चन नंबर 1 में यूज हुआ था, सो दैट मेथड चेंज ना हो, क्योंकि एक मेथड अगर आपको पता है तो उसको प्रोसेस में लाना काफी इजी हो जाता है। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो अगर समझ में आया हो तो ओके है, अदरवाइज आप वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्वेश्चन को खुद से भी ट्राई करें एक बार, कि कहाँ तक सॉल्व कर पाते हो, कितना कर पाते हो, तो डैट उससे आपको क्या हो एक एस्टिमेट आइडिया हो जाए कि आपने कितना सीख लिया और कितने की और जरूरत है, यानी कौन सा पार्ट और कौन सा डाउट आपका क्लियर हो गया और कौन सा और डाउट क्लियर करना रह गया है। ओके, सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट देयर इज अ सर्कुलर पार्क, ठीक, ऑब्वियसली हम सर्कल की बात करें तो सर्कुलर ही होगा। दिस इज अ रेडियस ऑफ 20 मीटर, यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है। इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी, ये भी कॉलोनी में ही है। 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट अ इक्वल distance on its boundary, each having a toy telephone in his hand to talk each other. Find the length of the string of each one. So this is a circle, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो 3 फ्रेंड है, उसके नेम के अकॉर्डिंग हम ले लेते हैं लेटर। दिस इज व्हाट A means अंकुर, and this is what S, and this is D means David. So they are sitting at this equal distance, or as we know कि when 3 sides are equal of a triangle, the triangle should be what a equilateral triangle. So according to the question, AS equals to SD equals to AD, then triangle ASD is an equilateral ट्रायंगल, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें, दिस इज व्हाट एल्टीट्यूड एज वेल एज परपेंडिकुलर ऑन SD, ठीक है। सो वी कैन ड्रॉ A, यहाँ ले लेते हैं क्या, P ले लेते हैं, AP परपेंडिकुलर ऑन SD, ठीक है। तो हमारा जो AP हो जाता है क्या हो जाता है एल्टीट्यूड हो जाता है एज वेल एज मीडियन भी हो जाता है। और एज वी नो कि जो मीडियन होते हैं, मीडियन क्या होते हैं, अगर मीडियम ड्रॉ करें, ठीक है, इस तरीके से, तो वो जो मीडियन होते हैं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। दिस इज व्हाट सेंट्रोइड, दिस इज O, ठीक है। तो O इज अ सेंट्रोइड एज वेल एज सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। तो ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड भी होता है साथ ही साथ वो ट्रायंगल का सेंटर भी बन जाता है, राइट। अब ये क्या हो गया मीडियन सेंट्रोइड, और हमें पता है कि जो सेंट्रोइड होता है वो किस रेशो में डिवाइड होता है। दिस इज व्हाट AO इक्वल रेशो OP विच इज 2:1, राइट, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा। नाउ AO क्या है, AO इज व्हाट रेडियस ऑफ द सर्कल एंड रेडियस इज इक्वल्स टू 20 मीटर, जो कि ऑलरेडी हमारे पास क्या है गिवन है। तो इस वाले प्रोसेस को अगर हम फॉलो करें यहाँ से तो हमारे पास क्या आ जाता है, दिस इज व्हाट AO बाय OP विच इज 2/1, और अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो दिस इज 20 OP इक्वल्स टू 2/1, तो यहाँ से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। दिस इज व्हाट 10 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 10 इज इक्वल्स टू OP, सो द वैल्यू ऑफ OP इज व्हाट 10 मीटर, राइट। नाउ कम टू द ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ASP, राइट, ठीक है। अब इस ट्रायंगल की बात करें तो पहले हम A और P फाइंड आउट कर लेते हैं। AP क्या हमारा AO प्लस OP विच इज 20 प्लस 10, जो कि अभी हमने फाइंड आउट किया था। दिस इज इक्वल्स टू 30 मीटर। अब ये जो ट्रायंगल है हमारा किस टाइप का ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। P पे क्या बना रहा है 90 डिग्री बना रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस AS स्क्वायर is equals to SP square plus AP square. Now since this is what equilateral triangle, so equilateral triangle अगर है
तो हम उसको क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट AS इक्वल्स टू एक्स। अब बिकॉज तीनों साइड अगर इसका x है तो बाकी के जो साइड होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, x हो जाएंगे। सो अगर हमने AS को x लेट कर लिया तो ये वाला जो पार्ट है हमारा SP, ये क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट x/2 और ये x। अब ना बिकॉज ये क्या हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, a इज व्हाट x², SP क्या हो गया हमारा x/2 स्क्वायर प्लस AP इज व्हाट, अभी हमने सॉल्व किया था यहाँ पे, दिस इज व्हाट 30 स्क्वायर, राइट। सो अब नाउ इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस इज व्हाट x² इक्वल्स टू x²/4 प्लस 30 का स्क्वायर हो जाता है, दिस इज व्हाट 900। नाउ शिफ्ट करेंगे, सो दिस इज x² एंड x²/4 इक्वल्स टू 900। देन सिंप्लीफाई, दिस इज x² माइनस x²/4 इक्वल्स टू 900। नाउ 4x² माइनस x² इज व्हाट 3x²/400 इक्वल्स टू 900। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार। देन दिस इज व्हाट 900 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 3, ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। सो ये 3 से 900 कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज व्हाट 300। नाउ स्क्वायर को शिफ्ट करेंगे, सो दिस विल बिकम व्हाट 300 मल्टीप्लाई 4। फैक्टर करना है, आपकी चॉइस है, आप जैसे चाहे कर सकते हो। अब जैसे चाहे कर सकते हो, चाहो तो मल्टीप्लाई करके निकाल लो या सेपरेट करके निकाल लो। हम थोड़ा सा ट्राई करेंगे सेपरेट करके निकालने का। 3 मल्टीप्लाई 100 एंड मल्टीप्लाई 4। सो 3 का तो कुछ नहीं कर सकते, 100 का रूट होता है 10 और 4 का रूट होता है 2 एंड दिस इज व्हाट 3। सो दिस विल बी व्हाट 20√3 मीटर। सो द लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग और ईच साइड इज व्हाट 20 एंड √3 मीटर। तो हमारा ये जो ट्रायंगल था, जो डिस्टेंस था, डिस्टेंस बिटवीन ऑल ऑफ देम, दिस इज व्हाट 20√3 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है हमारे मतलब प्रैक्टिस पे, क्वेश्चंस को लर्न करने पे और उसके जितने भी प्रॉपर्टीज यूज होने वाले उन सब पे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे जितने भी क्वेश्चंस ट्राई करोगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ऐसे जितने भी मतलब बुक्स है आपके पास अवेलेबल एक्स्ट्रा, उसमें डिफरेंट टाइप से क्वेश्चंस होते हैं, उनको ट्राई करते जाइए और देखते जाइए कि हर क्वेश्चन में कुछ नया ही यूज होता है। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो ये कहना चाहता है कि हमारे पास 3 सिचुएशन है, तीनों सिचुएशन में ये जो प्रॉपर्टी है या थ्योरम है जो अप्लाई होता है और कब किस कंडीशन में किस तरीके से काम करता है। तो सपोज कर लेते हैं हमारे पास 2 पॉइंट है, दिस इज P एंड Q, राइट, और ये सेंटर है O। हमने यहाँ पे एक एंगल बनाया, दिस इज व्हाट POQ, दिस इज एंगल POQ। नाउ यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। अब जो हमने आर्क पे एंगल बनाया PAQ, ठीक है, तो दिस इज व्हाट एंगल PAQ। तो इनका जो रिलेशन होगा, ये जो हमारा एंगल है POQ, ये ट्वाइस होगा किसके, एंगल PAQ के। दैट मीन्स कि अगर सपोज कर लेते हैं हमारा ये x है, तो ये जो एंगल होगा क्या होगा, ये 2x होगा ऑलवेज। ठीक है, तो अब ये कंडीशन जो है 2 पॉइंट होना चाहिए, एक एंगल सेंटर पे और एक एंगल आर्क पे होना चाहिए, तभी ये कंडीशन अप्लाई होगा, यानी कि थ्योरम वर्क करेगा। ऐसा ही है कि अगर ये वाला जो लाइन है पी की, अगर हम इसको स्ट्रेट कर दे तो ये हमारा क्या बन जाता है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या होता है 180 डिग्री, और 180 डिग्री की वजह से ये हाफ करते के साथ ही क्या बन जाएगा, ये 90 डिग्री बन जाएगा। तो ये भी ऑलवेज अगर x है तो ये क्या होगा 2x। अब बिकॉज ये 180 डिग्री है तो ये 90 डिग्री निकल कर आ जाता है। इसको एंगल इन द सेमी सर्कल भी बोलते हैं। ये भी काफ़ी यूज होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तो इसको याद रखना, एंगल इन द सेमी सर्कल, यानी कि सेमी सर्कल में जो एंगल बनेगा ऑलवेज क्या होगा 90 डिग्री। अब सेम अगर पी ओ क्यू इस तरीके से यानी कि रिफ्लेक्स एंगल है, तो ये वाला जो पार्ट है बड़ा वाला एंगल, ये भी डबल हो जाएगा किसके, इस एंगल के। तो अगर सेम अगर इसको हम x कंसिडर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2x। तो हर कंडीशन में तीनों ही केसेस में क्या है कि ये जो हमारा सेंटर का एंगल है ऑलवेज डबल होगा एंगल एट द आर्क, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये काम करता है। कुछ और थ्योरम है छोटे मोटे हैं, उसको भी एक बार देख लेते हैं। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर हमारे पास सपोज एक सर्कल है, हमने 2 पॉइंट कंसिडर कर लिया, दिस इज व्हाट P एंड Q, तो इससे जो ये एंगल बनेगा, दिस एंगल, दिस इज सपोज A, और फिर सेम इसी पॉइंट से एक और एंगल बनेगा, दिस इज एंगल B। इससे एक और बना लेते हैं, दिस इज एंगल C। तो ऐसे जितने भी एंगल बनेंगे एक और बना लेते हैं, दिस इज एंगल D। तो ये कहना चाह रहा है कि ये जो सारे एंगल है ऑलवेज क्या होंगे, सेम होंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट, राइट। अगर एक की वैल्यू x है, एंगल A हमारा क्या है x, तो बाकी भी सारे क्या हो जाएंगे x ही हो जाएंगे, बिकॉज ये क्या है एंगल इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, तो ये चीज क्या है, याद करने वाली चीज है, इसको आपको लर्न करके, राइट। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या है, इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स से सबटेंडेड इक्वल एंगल एट 2 अदर पॉइंट्स से लाइंग ऑन द सेम साइड
ऑफ द लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट आर 4 पॉइंट्स लाइज ऑन द सर्कल। तो इसका एक फिगर दिया हुआ है बुक में, आप देख सकते हो उसको भी। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर ये किस तरीके से दो एंगल है, एंगल इन द सेम सेगमेंट, तो अगर ये एंगल इक्वल है इसके, तो यहाँ से अगर कोई एंगल बनेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अगर बाहर लेकर जाए वहाँ से कोई एंगल बनता है तभी वो एंगल क्या हो जाता है, आपस में इक्वल हो जाता है। तो ये यही कहना चाहता है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट वाली ही प्रॉपर्टी है, बस इसको अलग तरीके से बोल दिया है। तो आगे जाते हैं, हमारे पास क्या है, सम ऑफ द आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो सपोज वी हैव गिवन अ सर्कल, ठीक है, और सर्कल के अंदर क्या बना हुआ है, एक क्वाड्रिलेटर बना हुआ है। क्वाड्रिलेटर का मतलब है कि इसके जितने भी वर्टेक्स है, ऑल 4 वर्टेक्स ए बी सी एंड दिस इज व्हाट डी। सो ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल होगा, दिस इज कॉल्ड व्हाट साइक्लिक, इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन है कि जो क्वाड्रिलेटरल है उसका जो वर्टेक्स है वो हमेशा किस पे होना चाहिए, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे। अगर आप ऐसा क्वाड्रिलेटर बनाना चाहते हो, सपोज एक बाहर चला गया वर्टेक्स और एक अंदर ही रह गया, तो ये क्वाड्रिलेटर तो होगा पर साइक्लिक नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं किसकी, साइक्लिक की। तो यहाँ पे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये कहना चाह रहा है कि ये जो अपोजिट एंगल है, ये एंगल ए और एंगल सी, एंगल ए और एंगल सी, इनका सम ऑलवेज होगा क्या, 180 डिग्री के। सिमिलरली यहाँ से अगर हम ले लें एंगल बी और एंगल डी, तो एंगल बी प्लस एंगल डी दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये दो कंडीशन है जिसको क्या करना है, हमेशा फुलफिल करना है। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की कंडीशन है। अब इसी को कन्वर्ट करके इस तरीके से बोला गया है, इफ द सम ऑफ द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ साइक्लिक। यानी कि क्वाड्रिलेटर तो है, अगर उसका अपोजिट एंगल का सम 180 हो जाए तो हम उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी बोल सकते हैं, और अगर नहीं है तो क्वाड्रिलेटर तो ऑब्वियसली रहेगा, है ना। बिकॉज ये कंडीशन क्या है कि ये क्वाड्रिलेटर किसको होना चाहिए, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे होना चाहिए। यानी कि एक सर्कल हम ड्रॉ करें तो क्वाड्रिलेटर के सारे वर्टेक्स को टच कर जाए, ये हमारी क्या है, इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन है। तो ये हमारी थ्योरम्स हो गई, आपको समझ में आ गया होगा। किस थ्योरम को कैसे यूज करना है भी डिपेंड करता है किस पे, क्वेश्चंस पे। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। जैसे जैसे क्वेश्चन सोल्व करोगे आपको समझ में आता जाएगा, जितने भी डाउट होंगे, जैसे भी डाउट होंगे वो सारे और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट, हियर इज क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 9.3। तो 9.3 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या कहना चाह रहा है, देयर इज अ फिगर, ये फिगर गिवन है यहाँ पे, ए बी सी 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट दिस एंगल इज 30 डिग्री, ठीक है, एंड ए ओ बी इज 60 डिग्री। इफ डी इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल अदर, ये रहा डी, on this then find angle ADC। so we need to find this angle ADC, right। so अगर हम ले लेते हैं एंगल AOC, so this will be equals to angle AOB plus angle BOC which is 60 डिग्री plus 30 डिग्री, तो ये हो जाता है हमारा क्या, 90 डिग्री। ठीक है, अब अगर फिगर को थोड़ा ढंग से देखो, अगर इस लाइन को तुम भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, तो ये जो एंगल बन रहा है ये कुछ इस तरीके से बन रहा है, दिस इज अ सर्कल, ये सर्कल अच्छा तो नहीं है, दिस इज अ सर्कल एंड नाउ दिस इज एंगल एंड दिस इज सेंटर ओ। सो इफ दिस एंगल इज एक्स, सो दिस एंगल इज व्हाट, ट्वाइस ऑफ एक्स। ठीक है, डबल एंगल वाली थ्योरम के अकॉर्डिंग आ जाएगा, दिस इज व्हाट 9.7, जो थ्योरम है हमारा 9.7। तो यहाँ से जो हमारा एंगल है, एंगल ADC विच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल AOC। तो ये बड़ा एंगल है, ध्यान रखना कि अगर ये एंगल फाइंड आउट करना हो तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये एंगल फाइंड आउट करना हो तो उसका क्या करेंगे, हाफ करेंगे। ऑब्वियसली आप इतना आइडिया लगा ही सकते हो। सो एंगल ADC इज व्हाट, एंगल ADC दिस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मल्टीप्लाई दिस इज 90 विच इज 45 डिग्री। सो एंगल ADC इज व्हाट, 45 डिग्री। तो इस तरीके से हमारा एंगल ADC निकल कर आ जाए। काफी इजी है, सिंपल है, बस डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगा उतना जल्दी रिजल्ट निकल कर आएगा। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाह रहा है, इसका फिगर है नहीं है, चलो कोई बात नहीं। अ कोड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट द पॉइंट ऑफ अ माइनर आर्क ऑल्सो एट द पॉइंट ऑफ द मेजर आर्क। तो इसका फिगर नहीं है, हम फिगर से खुद से बना लेंगे। दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 2 ये कहना चाह रहा है, इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, चलो। देयर इज अ सर्कल, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट कोड इक्वल रेडियस। ठीक है, ये क्या है, इक्वल है रेडियस के, दिस इज OAB। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, लेट AB अ कोड ऑफ सर्कल विद
सेंटर O, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन OA इज इक्वल्स टू AB इज इक्वल्स टू OB। अगर ऐसा है सो वी कैन से ट्रायंगल AOB इज एन, ये कौन सा ट्रायंगल बना देगा, दिस इज वन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, बिकॉज उसके सारे साइड्स का होते हैं सेम होते हैं, सो दिस इज व्हाट इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब अगर ऐसा है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो भी एंगल होते हैं ईच एंगल इज व्हाट 60 डिग्री है, तो ये एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। देन एंगल AOB इज व्हाट 60 डिग्री, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो ईच एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल तो हमने डायरेक्ट इसको ले लिया। तो बेसिकली हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एंगल मेड बाय दिस एंड बाय दिस, दिस इज व्हाट लेट्स सी एंड दिस इज व्हाट D। सो वी नीड टू फाइंड व्हाट वी नीड टू फाइंड, ठीक है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, वॉक कर रहे थे, जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी। वी नीड टू फाइंड एंगल C एंड एंगल D। तो हमें ये दोनों एंगल को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, राइट। तो ये दोनों एंगल कैसे फाइंड आउट होगा, ये सेंटर का एंगल है, तो ऑब्वियसली जो एंगल D है वो क्या हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। इतना तो हमें पता ही है, तो हम पहले D फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एंगल D इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल AOB, ठीक है, एज अ प्रॉपर्टी ऑफ डबल एंगल। तो दिस इज एंगल D इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल 60 डिग्री, दैट मीन्स दिस इज व्हाट 30 डिग्री। तो जो एंगल D है उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 30 डिग्री। अब फिर से दोबारा से अगर फिगर को आप ध्यान से देखो तो ACBD जो है हमारा क्या है, नाउ सिंस ACBD is a cyclic, this is what cyclic, then angle C plus angle D which is equals to 180 डिग्री। अब एंगल C हमें फाइंड आउट करना है और एंगल D हमने कर लिया, दिस इज व्हाट 30 डिग्री, दैट मीन्स इक्वल्स टू 80। सो एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो अब इसको थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सो दिस विल बिकम व्हाट 150 डिग्री। तो ये जो क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन में क्या जानना चाह रहा था, वी नीड टू फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट अ पॉइंट ऑफ माइनर आर्क। तो माइनर आर्क हमारा कौन सा है, दिस वन। तो ये माइनर आर्क का जो एंगल है दिस इज व्हाट 150 डिग्री, और मेजर आर्क का जो एंगल है दिस इज व्हाट 30 डिग्री, राइट। तो हमें ये दो एंगल्स को फाइंड आउट करना था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस देखो हर क्वेश्चन में चाहिए, जितने ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी उतने ही अच्छे से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, डील कर पाओगे और आंसर को वेरीफाई, मतलब उसकी वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर पाओगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाह रहा है, देयर इज अ फिगर, ये रहा फिगर PQR 100, तो ये रहा 100, वेयर PQR आर द पॉइंट ऑन द सर्कल विद सेंटर O, वी नीड टू फाइंड OPR। हमें एंगल क्या फाइंड आउट करना है, OPR, ये एंगल को फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या चाहिए, पहले हमें चाहिए इस ट्रायंगल के अंदर का एक एंगल। तो पहले हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, दिस एंगल, दिस इज व्हाट POR, ठीक है। तो ये अभी बिकॉज 180 से ज्यादा होने वाला है तो इसको हम कंसिडर कर लेते हैं एज अ रिफ्लेक्स एंगल। सो दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 3, रिफ्लेक्स एंगल POR is twice of angle PQR. So this is what 2 times of angle 100. It means this is what 200. Right? Now we need to find angle POR. So angle POR plus reflex of angle POR which is equals to 360 डिग्री, बिकॉज ये क्या बनाता है, कंप्लीट एंगल बना लेता है, ठीक है। सो कंप्लीट एंगल की वजह से ये हमारा क्या हो जाएगा 360 डिग्री। हमें फाइंड करना है एंगल POR, इट मीन्स कि एंगल इनसाइड द ट्रायंगल। सो दिस इज व्हाट 360 डिग्री, और ये उधर आकर माइनस हो जाएगा, दिस इज व्हाट 200, और माइनस करने पर हमें क्या मिलेगा 160 डिग्री। सो इस ट्रायंगल को हम क्या करते हैं, ये वाला जो ट्रायंगल है दिस पार्ट, हम इसको एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं सो दैट आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। दिस इज लाइक दिस, है ना, थोड़ा सा बड़ा बना लिए, OPR and this angle is 160 degree. Now because since PO is equals to OR, ठीक है, PO इक्वल है OR के, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल,
तो रेडियस होने की वजह से दोनों इक्वल हो गया। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा, सेम हो जाएगा। तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट एंगल ओ पी आर विच इज इक्वल्स टू एंगल ओ आर पी एंड बोथ इज इक्वल्स टू एक्स, है ना, ये हमने कंसिडर कर लिया। नाउ इन ट्रायंगल पी ओ आर, अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो इसमें जो तीनों एंगल का सम होगा, एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल आर, दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल पी क्या है, एक्स, एंगल ओ अभी हमने फाइंड आउट किया था, दिस इज 160 डिग्री, एंगल आर भी क्या है, एक्स है, जस्ट बिकॉज ऑफ आइसोसेलेस एंगल, so 180 degree. So this is what 2 times of x equals to 180 degree minus 160 degree. So 2x equals to 20 degree. So the value of x is 20 degree divided by 2 which is 10 degree. So the required angle is what, जो एंगल हमें फाइंड आउट करना था OPR which is equals to 10 degree. ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है हमारी 10 डिग्री, जो कि हमें फाइंड आउट करना था, एंगल क्या फाइंड करना था OPR, ठीक है ये। सो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 10 डिग्री, राइट। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है, बस आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस और आपका सारा काम करवा देगा। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसका फिगर यहीं पे गिवन है, देखते हैं क्या फाइंड आउट करना है हमें। आज को एक बार ना इरेज कर लेते हैं सो दैट हमारे पास सफिशिएंट स्पेस हो जाए। अगर अभी तक आपने इसको नोट नहीं किया तो प्लीज़ नोट कीजिए, वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं, और थोड़ा सा हो सके तो ट्राई कीजिए कि वीडियो को रोक कर आप खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज थ्योरम बता दिए और काफ़ी क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको आइडिया भी हो गया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप सॉल्व कर पाते हैं इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी है, और नहीं कर पा रहे तो थोड़ा सा और फोकस करने की जरूरत है। सो द क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट, दो एंगल गिवन है हमारे पास इन ट्रायंगल ए बी सी, दिस इज एंगल ए बी सी 69 और दूसरा एंगल है ए सी बी 31। वी नीड टू फाइंड द एंगल बी डी सी, यानी कि ये एंगल को फाइंड आउट करना है। तो अब ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कोई मतलब सफिशिएंट वैल्यू नहीं है, पर अगर हम बात कर ले इन ट्रायंगल ए बी सी की, है ना, तो ए बी सी में सफिशिएंट वैल्यूज है जिसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इन ट्रायंगल दिस व्हाट वी हैव गिवन, ए बी C is equals to 69 डिग्री, एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 31 डिग्री, तो इससे हम एंगल ए फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो आ जाते हैं इन ट्रायंगल एंगल ए प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो जिसकी वैल्यू गिवन है हम उसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, दिस इज व्हाट 69 डिग्री प्लस 31 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है, ये 31 है, माइनस इसको ऐड करोगे तो 70 है, दिस इज व्हाट 100 डिग्री, राइट, है ना, 70 100, और इसको सॉल्व करने पे क्या गया, एंगल ए इज इक्वल्स टू व्हाट 80 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू क्या है 80 डिग्री। अब जो एंगल डी फाइंड आउट करना था, दिस इज व्हाट बी डी सी, दिस इज इक्वल्स टू एंगल ए, सो एंगल बी डी सी विच इज इक्वल्स टू एंगल ए, दिस इज व्हाट एंगल in the same segment। तो एंगल इन द सेम सेगमेंट क्या होता है, इक्वल होता है, सो दिस इज व्हाट 80 डिग्री। तो बी डी सी की जो वैल्यू होगी क्या होगी 80 डिग्री होगी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज डायरेक्ट गिवन नहीं है तो इनडायरेक्ट जरूर होगा, आपको क्या करना है, रिलेशन को फाइंड आउट करना है, सो दैट कि जिसके बिहाफ पे आप वैल्यू को निकाल सको, ठीक है। देयर इज अ फिगर हमारे पास गिवन है, ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, ठीक है, हमारे पास गिवन है, जैसा कि हम देख सकते हैं, ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ई सच दैट there are two angle 130 degree and ECD is 20 degree. We need to find BAC। तो BAC ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ये कुछ मिलता जुलता है लास्ट वाले क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 4 जो देखा होगा आपने लास्ट वीडियो में, नहीं देखा तो प्लीज उसको चेकआउट कीजिए, उसको समझिए, देखिए कि कैसे प्रॉपर्टीज को यूज करना होता है। अब ये जो एंगल फाइंड आउट करना है हमें BAC, उसमें कोई एंगल गिवन नहीं है और कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, तो हम हेल्प लेंगे किसकी, डी की, है ना, क्या पता उससे काम हो जाए, बिकॉज ये एंगल इन द सेम सेगमेंट है तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो उसकी हेल्प लेने के लिए हमें चाहिए होगा एंगल दिस, यानी कि डी ए बी। तो क्या डी ए बी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो सी तो हमारे पास गिवन नहीं है, तो उससे हम डी निकाल लेंगे आराम से इजीली। तो हम बात कर लेते हैं इन ट्रायंगल, ना हमारे पास गिवन है, ठीक है, ये चीज यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, तो हम सीधा यहीं से आ जाते हैं। एंगल बी ई सी प्लस एंगल डी ई सी विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, रीजन इज व्हाट, लीनियर पेयर, ठीक है। तो ये चीज यहाँ से आ गई। नाउ एक चीज एंगल हमारे पास गिवन है 130, सो दिस इज व्हाट 130 प्लस एंगल डी ई सी विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री,
सो एंगल DEC विच इज इक्वल्स टू 180 माइनस 130, तो ये आ गया हमारा क्या 50 डिग्री। दैट मीन्स कि दिस एंगल इज व्हाट 50 डिग्री। अब यहाँ से हम डी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन ट्रायंगल, ठीक है, हम बात कर लेते हैं इन ट्रायंगल DEC वी हैव एंगल D प्लस एंगल DEC प्लस एंगल ECD, दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। तो हमारे पास जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हम उसको ले लेते हैं। दिस इज व्हाट एंगल D, तो हमें फाइंड आउट करना है। DEC अभी हमने फाइंड आउट किया था, दिस इज 50 डिग्री प्लस ECD ऑलरेडी से गिवन है क्या है, दिस इज व्हाट 20 डिग्री। तो दिस इज व्हाट एंगल 20 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। तो इन दोनों को प्लस करेंगे और राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। सो एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। तो ये आ गया हमारा एंगल D। पर हमें एंगल D नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, एंगल BAC यानी कि एंगल A। सो एंगल BAC इज व्हाट, एंगल BAC which is equals to angle D because angle in the same segment, ठीक है। तो एंगल इन द सेम सेगमेंट से दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो वी कैन से एंगल BAC इज इक्वल्स टू 110 डिग्री, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों एक जैसे ही है, तो अगर आपने एक क्वेश्चन कर लिया तो ऑब्वियसली दूसरा भी कर ही सकते हैं। थोड़ा आइडिया आपको लगाना पड़ेगा कि कब कहाँ क्या यूज होना है। फॉर्मूले घुमा फिरा के एक दो ही होते हैं, उन्हीं को मैक्सिमम टाइम यूज किया जाता है। तो डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस पे कि आप उसको कितने अच्छे से समझ पा रहे हो, कितने अच्छे से उसके साथ डील कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। बुक के क्वेश्चन है, आपने प्रैक्टिस किया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन ला ही रहे हैं, आप उससे भी अपना मैच कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 6 और 7, 8 में प्रॉब्लम ये है कि इसमें फिगर नहीं है, तो पहले हम ट्राई करेंगे फिगर बनाने की। क्वेश्चन 6 में आ जाते हैं। ABCD इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर तो इट मींस कि सर्कल तो होगा ही, सर्कल में एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर ले लेते हैं। अब ये किस शेप का है हमें नहीं पता, बस हमने बना लिया। दिस इज व्हाट ABCD, ठीक है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट E, ठीक है। तो जो उसके डायगोनल है इंटरसेक्ट करते हैं किस पे, E पे। तो हमने ले लिया ये डायगोनल, और जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दिस इज पॉइंट E। इफ DBC, तो हम आ जाते हैं DBC यानी कि दिस एंगल इज व्हाट 70 डिग्री, है ना। ये एंगल क्या है हमारा 70 डिग्री है। नाउ द सेकंड एंगल इज BAC, कहाँ है BAC, इट मीन्स दिस एंगल इज व्हाट 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री है। फाइंड एंगल BAC, यहाँ लिख लेते हैं एंगल BCD। ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है फर्दर, ठीक है। ये फाइंड करने के बाद इफ AB इज इक्वल्स टू BC, अगर ऐसा है देन फाइंड ECD, ठीक है। वी नीड टू ट्राई टू फाइंड ECD। तो पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं BCD, देखते हैं BCD कहाँ है, BCD यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी, इस पूरे एंगल की, ठीक है। तो ये पूरा एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम पहले देख लेते हैं एंगल BAC विच इज इक्वल्स टू एंगल दिस, ठीक है। दिस इज एंगल BDC, ठीक है। इसको सेम कलर से मार्क करते हैं, क्या पता आपको आइडिया लग जाए। सो दिस एंगल एंड दिस एंगल, हम इन दोनों एंगल की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों एंगल क्या है, सेम है। अब सेम कैसे है, एंगल इन द सेम सेगमेंट, राइट। तो ये दोनों एंगल क्या है, सेम सेगमेंट में है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो वी कैन से एंगल BDC, दिस इज व्हाट BDC विच इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। हमें फाइंड आउट करना है BDC, तो हम आ जाते हैं इन ट्रायंगल BCD। अब इसमें है हमारे पास है एंगल जो भी अभी हमने ऊपर लिया BDC प्लस एंगल, ये जो 70 डिग्री वाला गिवन है इसका नाम क्या है, DBC। तो एंगल DBC प्लस जो एंगल हमें फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, एंगल BCD। सो एंगल BCD विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री जस्ट बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। तो BDC हमारे पास क्या है, दिस इज व्हाट 30 डिग्री प्लस ये DBC हमारे पास क्या है 70 डिग्री। तो एंगल BCD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल BCD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस ये कितना हो जाएगा 100। सो दिस इज व्हाट 100 डिग्री, और यहाँ से माइनस करेंगे तो BCD इज इक्वल्स टू व्हाट 80 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास जो इसकी वैल्यू है कितनी आ जाती है 80 डिग्री। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सो मेन है कि आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, कब कहाँ किसको कैसे यूज़ करना है ये भी पता होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें कर सकते हो तो आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो।
तो आगे भी कुछ पूछा था, उस चीज को हम देख लेते हैं क्या क्या है उसने। अगर ए बी इक्वल हो जाए किसके, बी सी के, देन वी नीड टू फाइंड द एंगल ई सी डी। तो ये एंगल क्या है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो पहले हम मार्क कर लेते हैं जिसको इक्वल होने की बात कर रहा है, उसके भी पे हम देखेंगे। ये कह रहा है ए बी इक्वल है बी सी के। हाँ, इसका ना कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं सो डेट हम इसको आराम से, दिस पार्ट इज इक्वल्स टू दिस पार्ट, वी नीड टू फाइंड ई सी डी, यानी कि हमें ये वाला एंगल क्या करना है, फाइंड आउट करना है, राइट। तो हमारे पास ये दोनों पार्ट अगर इक्वल है, ये तो आराम से हो गया भाई। ये अगर हम आ जाए इन ट्रायंगल, ठीक है, ये ले लेते हैं, दिस इज व्हाट इन ट्रायंगल ए बी सी, एंड सिंस ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, तो ये बन गया आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द बिहाफ ऑफ दिस एंगल बी ए सी विच इज इक्वल्स टू एंगल ई सी बी, एंड द बोथ आर इक्वल्स टू व्हाट 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ई सी बी आ गया 30 डिग्री। हमें क्या फाइंड आउट करना है, ई सी डी। तो ई सी डी मतलब कि ये वाला एंगल चाहिए, राइट। तो ये पूरा जो एंगल है ये हमने अभी फाइंड आउट किया था, कहाँ किया था, ये रहा 80 डिग्री। तो हमें क्या करना है, ई सी डी, इट मीन्स 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री करना है। सो दिस इज व्हाट 50 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है हमारा कितना आ गया, 50 डिग्री। इट मीन्स ये एंगल जो फाइंड आउट करना था। सो इस तरीके से आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बस आपको थोड़ी सी नॉलेज चाहिए। अब ध्यान रखना यहाँ पे प्रीवियस नॉलेज भी काम करता है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला क्या है, ये प्रीवियस क्वेश्चन से ही था, है ना। तो अगर ये आपको याद नहीं है तो ऑब्वियसली आगे के क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो ना इसी के साथ चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहना चाह रहा है। इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, वापस आ जाते हैं अपने कलर पे। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से कर सकते हो, रिपीट करके देख सकते हो, जैसे मन करे वैसे देख सकते हो, ठीक है। तो पहले आप क्या कीजिए, समझ लीजिए, एक बार जब समझ में आ जाएगा तब उसको ट्राई कीजिए नोट करने की, या तो खुद से ही करो तो ज़्यादा बेस्ट है ना, उससे जल्दी समझ में आता है। तो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट, इफ द डायगोनल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। इसको क्या करना है, हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। पहले तो हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज व्हाट, देयर इज अ सर्कल एंड दिस इज व्हाट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, सपोज कर लिया हमने। एंड नाउ दिस इज व्हाट डायमीटर, ठीक है, उसने बोला जो डायगोनल है, दिस इज व्हाट डायगोनल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो डायगोनल्स की बात कर रहे हैं तो दोनों हो सकता है, तो हम इसको यहाँ से भी ले लेते हैं। ये भी हमारा क्या है, डायगोनल ही है और डायमीटर ही है। तो लेट ए बी सी डी, मैं नहीं पता इसके बारे में, हमने बस सपोज कर लिया। दिस इज व्हाट ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, राइट। नाउ इसने कहा है कि जो बी डी है वो क्या है, डायमीटर है, बी सी बी ए सी भी डायमीटर है। तो पहले हम ए सी की बात कर लेते हैं। सिंस ए सी इज अ डायमीटर, देन एंगल B equals to 90 degree and angle D is also equals to 90 degree है। बिकॉज अगर ये डायगोनल है हमारा AC, तो ये क्या हो गया, एंगल इन द सेम सेमी सर्कल, और ये भी क्या हो गया, एंगल इन द सेमी सर्कल। तो यहाँ पे लिख देते हैं इसको हम, बट एंगल इन द सेमी सर्कल है ना। सेमी सर्कल में जो एंगल होता है क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो दो एंगल आ गए हमारे 90 डिग्री। अब इसी तरीके से हम इस वाले पार्ट पे आ जाते हैं, ये वाला, ठीक है, इसको भी हम क्या ले लेते हैं, ये ओ ले लिया हमने डायगोनल। अब फिर से बोल सकते हैं, सिंस बी डी इज अ डायमीटर, है ना। ए डी अगर डायमीटर है तो ए डी के अपोजिट है एंगल सी विच इज 90 डिग्री, एंड एंगल ए इज ऑल्सो 90 डिग्री। रीजन इज सेम, एंगल इन द सेमी सर्कल, ठीक है। तो सेमी सर्कल की वजह से एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। अब यहाँ पे हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाता है, सो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी, एंड ईच एंगल इज व्हाट 90 डिग्री। हेंस ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। हेंस प्रूव, हमें यही प्रूव करना है सर, तो हेंस प्रूव। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखा, छोटी सी बेसिक नॉलेज के साथ आप किसी भी बड़े से बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहना चाह रहा है, इफ नॉन पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल देन प्रूव दिस इज अ साइक्लिक, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास एक नॉन पैरेलल साइड जो है ट्रेपेजियम का वो इक्वल है। अगर ऐसा होता है तो क्या बनाता है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाता है।
तो इस टाइप का क्वेश्चन है, मतलब पहले भी था एक बार। अब उसी को क्या करना है, सेम तरीके से प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिगर ले लेते हैं, ठीक है, इधर ड्रॉ कर लेते हैं फिगर। क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज अ trapezium, this side is parallel to this and this is non parallel side is what, equal, ठीक है, नॉन पैरेलल साइड कहते हैं हमारे इक्वल है। तो अब सपोज कर लेते हैं दिस इज एंगल व्हाट एक्स, इसको ले लेते हैं ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो अगर साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होता है तो उसका अपोजिट एंगल का सम क्या होता है, इक्वल होता है। और अगर कोई ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसका अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है तब भी वो क्या है, साइक्लिक है। तो बेसिकली हमें यह प्रूव करना है कि एंगल ए प्लस एंगल सी अगर 180 डिग्री हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसको हमने लेट कर लिया, नाउ लेट कर लेते हैं, लेट ए बी सी डी इज अ ट्रिपेजियम, ठीक है, एंड लेट एंगल ए इज इक्वल टू एक्स। सिंस ट्रिपेजियम में जो साइड होते हैं कैसे पैरेलल होते हैं, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, देन एंगल ए प्लस एंगल डी विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री। सो यहाँ से हमारे पास एंगल ए था एक्स, तो हम डी को फाइंड आउट कर सकते हैं विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एक्स, ठीक है। तो इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं, आगे जाते हैं। नाउ ड्रॉ अ लाइन विच इज पैरेलल टू ए बी, है ना, एंड जॉइन विद दिस। सो यहाँ पे क्या करना है, हमें ड्रॉ करना है, ड्रॉ अ लाइन, इसको ले लेते हैं हम ई, ठीक है, ड्रॉ अ लाइन CE which is parallel to AD and CE also equals to AD and AD is equals to what, BC। तो ये दोनों एंगल क्या हो जाते हैं, हमारे इक्वल हो जाते हैं। तो ऐसा होने की वजह से AECD is a parallelogram। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये एंगल हमारा कितना निकल कर आया, 180 डिग्री माइनस एक्स। तो बिहाफ ऑफ दिस एंगल डी इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल ई, राइट। ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। व्हाई, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो एंगल डी हमने निकाला था अभी, कितना था 80 डिग्री, 180 माइनस एक्स, तो ये भी कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स। नाउ बिकॉज ऑफ दिस टू साइड्स आर इक्वल इन ट्रायंगल, अब बात कर लेते हैं इन ट्रायंगल बी सी ई। तो ये ट्रायंगल है और इसके जो दो साइड है बी सी इज इक्वल्स टू सी ई। तो ऐसा होने की वजह से एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल सी बी ई विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एक्स। क्या गया, नाउ कम टू दिस। तो हम बक आ गए कहाँ पे, ये एंगल कितना हो गया हमारा, इधर बाहर लिख लेते हैं, 180 डिग्री माइनस एक्स। ऑन द बिहाफ ऑफ दिस एंगल इज ऑल्सो 180 डिग्री माइनस एक्स। अब ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर एंगल बना रहे हैं, ठीक है, लीनियर पेयर एंगल। यहाँ लिख लेते हैं एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। और इसकी जो वैल्यू है सी बी ई की कितनी है, 180 डिग्री माइनस एक्स। तो एंगल ए बी सी प्लस दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये दोनों 180 कैंसिल हो जाता है, यहाँ से क्या हो जाता है, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एक्स। तो हम फिर से यहाँ पे आ गए, तो ये एंगल कितना हो गया हमारा, दिस इज व्हाट एक्स। और सिमिलरली अगर हम इसको भी फाइंड आउट करेंगे, है ना, बिकॉज ये दोनों क्या पैरेलल, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। सो दिस इज ऑल्सो व्हाट 180 डिग्री। नाउ वी नीड टू शो दैट अपोजिट एंगल, सम ऑफ अपोजिट एंगल इज व्हाट 180 डिग्री। तो एंगल ए, है ना, नाउ टेक एंगल ए प्लस एंगल, इसके अपोजिट क्या है, एंगल सी। So angle A is what, x degree, और angle C is 180 minus x. So this is what, x plus 180 minus x. तो x और x cancel हो जाता है, this is what 180 degree. Similarly angle B plus angle D is equals to B क्या है हमारा x plus और D क्या है 180 degree minus x. So this is also cancel out, we get what 180 degree. So according to the condition, if sum of opposite angles of a quadrilateral is 180 degree,
then it is a cyclic। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारा, साइक्लिक बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा होगा। इसके भी यहाँ पे हम बोल सकते हैं दिस इज व्हाट हैंस। तो क्वेश्चन काफी बढ़िया था, आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा लेंदी भी है, इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, अगर वहाँ किया होगा तो ऑब्वियसली आप इसको प्रूव कर सकते हो। दिस इज व्हाट, इसमें फिगर ऑलरेडी गिवन है। टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट बी सी। ठीक है, तो ये बी और सी पे दोनों क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करता है। थ्रू बी टू लाइन सेगमेंट ए बी डी। ठीक है, ये गया। एंड पी बी क्यू हमारा कहाँ है, पी बी क्यू, ये लाइन गया। ड्रॉन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ए डी पी क्यू। ठीक है, तो ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसको छोड़ देते हैं। वी नीड टू प्रूव दैट दिस टू एंगल्स आर इक्वल। तो ए सी पी और क्यू सी डी, ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, हमें ये प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने से पहले हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि हमने ऐसा क्यों किया। जब तक के लिए आप चाहो तो मतलब एक बार देख सकते हो, फिर उसका आइडिया लगा लेंगे। सिंस, यहाँ ले लेते हैं, फिगर से समझ लेंगे। सिंस ए बी डी एंड पी बी क्यू आर स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये क्या हमारी स्ट्रेट लाइन है। एंड इंटरसेक्ट एट बी पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। तो एंगल ए बी पी इक्वल हो जाएगा एंगल डी बी क्यू, बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। यहाँ मार्क कर देते हैं, दिस एंगल एंड इक्वल्स टू दिस एंगल। ठीक है, अब सर्कल में आ जाते हैं। अगर हम इसको नाम दे देते हैं, दिस इज व्हाट सर्कल 1 और दिस इज सर्कल 2। तो फिलहाल हम पहले बात कर लेते हैं इन सर्कल 1। ठीक है, C1 की। तो हमारे पास जो ये एंगल है, एंगल ए बी पी विच इज इक्वल्स टू एंगल ए सी पी। कैसे, एंगल इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, तो यहां से दोनों एंगल कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अब इसको चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं। नाउ इन सर्कल 2, अब सेकंड सर्कल में आ जाते हैं। तो सेकंड सर्कल में भी जो हमारे पास है एंगल डी बी क्यू विच इज इक्वल्स टू एंगल, जो प्रूव करना है हम सीधा उसी का नाम ले लेते हैं, सो डेट हमें तो बाद में दोबारा चेंज करने की जरूरत ना पड़े। क्यू सी डी रीजन इज सेम अब एंगल इन द सेम सेगमेंट। सो नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अगर हम फर्स्ट और सेकंड को देखें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, हाँ ऐसा करते हैं, इसको भी नंबरिंग दे देते हैं, दिस इज व्हाट ए, फर्स्ट सेकंड एंड ए। ठीक है, तीनों को कंपेयर करते हैं। तो इन तीनों को कंपेयर करने पे हमें पता चलता है कि ए बी पी इक्वल है किसके, डी बी क्यू के, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है। तो जो राइट हैंड साइड भी होगा दोनों क्या हो जाएगा, ए सी पी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू सी डी इक्वल। और हमें प्रूफ क्या करना था, दिस इज व्हाट, हाँ कहाँ गया, ए सी पी इक्वल्स टू क्यू सी डी। ठीक है, हमें यही प्रूफ करना था। तो हैंस प्रूफ। तो फिगर देख के जितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था उतना कॉम्प्लिकेटेड था नहीं है, बस आपको वो एंगल ढूंढना है जो इन दोनों को क्या कर सके, लिंक कर सके। जैसे लिंक होगा हमारा काम हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो इजी था, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस सही होती है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें प्रूव करने वाले क्वेश्चन है, एंगल वैल्यू फाइंड आउट करने वाले थे, वो इजी थे, हो गए। अब प्रूव करने वाले थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड तो होते ही है, तो इस चीज को मानो ना मानो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट, इसमें भी फिगर नहीं है तो पहले हम ट्राई करेंगे फिगर ड्रॉ करने की। इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग 2 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, तो हमने ये बना लिया ये ट्राइंगल। ठीक है, एज अ डायमीटर प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाइंग ऑन द थर्ड साइड। तो हमारे पास ये 2 सर्कल है, हमने ये 2 सर्कल बनाया। ठीक है, एज अ डायमीटर को लेते हुए अब ये कहना चाह रहा है कि हमें ये प्रूफ करना है कि इनका जो एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो ये है और जो दूसरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो लाई करता है थर्ड साइड पे। तो सपोज कर लेते हैं दिस इज व्हाट ए बी एंड सी। ओके, ये क्या हो जाएगा, इसका कॉमन कोड हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ से कॉमन कोड ले लेते हैं। सपोज ये हमारा ये है पॉइंट डी, राइट। सो दिस इज ऑल्सो सेम as about C1 and C2. So now let there is a triangle ABC and circle 1 drawn on AB and
circle to drawn on AC. Okay. So common code is what? Common code of both circle is AD. What we need to do? We need to show that D lie on BC. ठीक है, तो ये इस पे लाई करता है, हमें क्या करना है, ये प्रूव करना है। तो अब ये कैसे प्रूव होगा, हम ले लेते हैं सपोज सिंस AB इज अ डायमीटर, ठीक है, ये क्या है, हमारा डायमीटर है, देन एंगल ADB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बिकॉज ऑफ एंगल इन सेमी सर्कल, राइट। दूसरा ले लेते हैं, हाँ, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, इजी रहेगा। इक्वेशन नंबर 1, सिंस क्या था, AC इज अ डायमीटर, देन एंगल ADC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2, और ये सेम प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है ऊपर, राइट। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। नाउ एंगल ADB इज इक्वल्स टू ABD प्लस एंगल ADC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री विच इज 180 डिग्री, ठीक है। तो दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री आ रहा है, दैट मीन्स वी कैन से ए इसमें, ठीक है, ऊपर देख लेते हैं, दिस इज व्हाट, कहाँ देखिएगा, BDC, सो वी कैन से व्हाट, BDC इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, हैंस D should be lie on, so D lie on BC, तो D किस पे लाई करता है, BC पे, so the second intersecting point is lying on third side, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे second intersecting point lie on third side, ठीक है, हैंस प्रूफ। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 10 को प्रूव कर सकते हैं। थोड़ा सा समझने वाला था, बाकी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जब तक क्वेश्चन को समझिए, पॉज कीजिए, दोबारा से रिपीट करके देखिए कैसे सॉल्व हुआ है। सो नाउ यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो उससे पहले थोड़ा सा इसको हम साफ कर लेते हैं, सो दैट हमारे पास स्पेस हो जाए। आई होप आपने अभी तक सबको नोट कर लिया होगा, समझ लिया होगा। ना समझ में आए तो दोबारा से वीडियो को पॉज करके फिर से आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, या फिर रिपीट करके देख सकते हो, आप जैसे भी चाहो, आपके पास रिकॉर्डेड है, आप जितने बार चाहो उसको रिपीट करके देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और के साथ भी शेयर कीजिए, सो डेट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सके। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करना है, प्रूव करना है। प्रूव करने वाले क्वेश्चन थोड़े से समझने के लिए होते हैं, तो ध्यान देते हैं इस पे। ABC एंड ADC आर टू राइट ट्राइंगल विद कॉमन हाइपोटेन्यूज AC, प्रूव दैट दीज आर इक्वल। तो हम एक कॉमन AC ले लेते हैं, दिस इज व्हाट AC, एक राइट एंगल इधर है, दिस इज व्हाट B, और एक राइट एंगल इधर है, दिस इज व्हाट D। वी नीड टू प्रूव दिस इज अ व्हाट साइक्लिक। अगर साइक्लिक हो जाए तभी हम ये एंगल प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज हमारा जो चैप्टर है वो साइक्लिक का ही है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मतलब समझना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सी चीज कैसे काम करती है। तो हम आ जाते हैं नाउ, सिंस angle B is equals to 90 degree, so by converse of angle in the semi circle, ठीक है, by the converse of angle in the semi circle, तो AC is a what, is a diameter, ठीक है। तो डायमीटर हो गया, इसका मतलब ये जो होगा ये तो सेमी सर्कल बनाएगा, यहाँ तक ये सेमी सर्कल हो गया। आप वो दोबारा से रिवर्स ले लेते हैं। नाउ सिंस
एंगल डी इज, है ना, अब डी जो है अब मतलब इसके अंदर बनेगा या नहीं बनेगा, तो हमें ये देखना है कि जो सर्कल है हमारा डी को टच करता है नहीं करता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं डी भी एंगल हमारा क्या है 90 डिग्री। तो यहाँ भी सेम वही चीज हो जाएगा, बाय द कन्वर्स ऑफ एंगल इन द सेमी सर्कल, राइट। तो यहाँ से भी हमारे पास जो ए सी है वो क्या हो जाता है, ए सी इज अ डाई, इसको इरेज ही कर लेते हैं ना, इतना भी क्या जो हमारे पास ऑप्शन है, तो इज अ डायमीटर, राइट। तो अगर दोनों ही सेमी सर्कल का डायमीटर कॉमन है, सेम है, सो वी कैन से कि यहाँ से भी जो सेमी सर्कल है जो इसको टच करते हुए जा रहा है, दैट मीन्स कि इसका जो अपोजिट एंगल है उनका सम क्या है, मतलब ये जो टच करता हुआ जा रहा है और अपोजिट एंगल का जो सम है वो 80 डिग्री है। सो वी कैन से ऑन द बिहाफ ऑफ दिस टू स्टेटमेंट ए बी सी डी इज अ साइक्लिक, ठीक है। तो इसके बिहाफ पे हम क्या बोल सकते हैं, इसको ये क्या है, साइक्लिक बना रहा है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, अगर ये साइक्लिक हो गया तो साइक्लिक होने के बाद हमें क्या दिखाना है, दिस इज व्हाट एंगल सी ए डी। तो सी ए डी यानी कि दिस एंगल इज इक्वल्स टू सी बी डी यानी कि दिस एंगल, ओके। तो ये दोनों एंगल है या नहीं है, नाउ बिकॉज इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सो हियर वी कैन सी एंगल सी ए डी which is equals to angle CBD because of angle in the same segment, because of angle in the same segment, right? So this will be the final आंसर रिजल्ट, या जो भी हमें प्रूव करना था। दिस इज द प्रूफ ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। तो काफी इजी था, सिंपल था, बस थोड़ी सी चीजों को हमें क्या करना था, समझना था, उसको साइक्लिक में कन्वर्ट करना था, देन उसके यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन है उसमें बेसिकली क्या है, साइक्लिक ही यूज हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में भी यही है। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं क्वेश्चन 12 क्या कहना चाह रहा है। प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर हमारे पास कोई एक सर्कल है, उसके अंदर अगर एक पैरेललोग्राम बना हुआ है, तो वो जो भी पैरेललोग्राम होगा वो क्या बनेगा, वो रेक्टेंगल बनेगा, यानी कि पैरेललोग्राम नहीं होगा। तो हम कंसीडर कर लेते हैं दिस इज व्हाट ए बी सी डी। तो लेट क्या करना है, वो दिया हुआ है उसने, तो इसको लेट नहीं करना। ए बी सी डी इज अ cyclic parallelogram. We need to show that this is a rectangle, right? So now since it is a parallelogram, so angle A is equals to angle C and angle B is equals to angle D, opposite angles of a parallelogram. तो पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, एज वेल एज एंगल A प्लस angle C is equals to 180 degree because it is a cyclic, ठीक है। तो from the above information we can say 2 times of angle A is equals to 180 degree. So angle A is equals to 180 degree divided by 2. It means angle A और angle C both are is equals to 90 degree. तो यहाँ पे angle A और C क्या हो जाता है, 90 डिग्री आ जाता है। तो अब इसी स्टेटमेंट को क्या करते हैं, हम यहाँ से रिपीट करते हैं, angle B plus angle D and the both are equals to what, 180 degree because of cyclic. अब ये दोनों भी क्या है, इक्वल है, so we can say 2 times of angle B is equals to 180. So angle B is equals to 180 degree divided by 2. So angle B is equals to angle D and this is also equals to what, 90 degree. So from here and here, अब चाहो तो इक्वेशन नंबर दे सकते हो, this is what 1 and this is what 2. So we can say from first and second, angle A equals to angle B equals to angle C and equals to angle D. All angles are what, 90 degree. Hence parallelogram ABCD is a rectangle. Is a rectangle, hence closed. ओके, तो इस तरीके से हम साइक्लिक पैरेललोग्राम को प्रूव कर सकते हैं, क्या वो एक रेक्टेंगल। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। तो यहाँ हमारा कंप्लीट हो जाता है एक्सरसाइज 9.1, 9.2
9.3 के ऑल क्वेश्चन, दैट मीन्स की ऑल चैप्टर 9, राइट। तो ये किसी स्टूडेंट की डिमांड थी कि उनका मतलब शायद एग्जाम है तो उसको चैप्टर 9 चाहिए, तो हम उसकी डिमांड पर चैप्टर 9 को हमने कंप्लीट कर दिया सर्कल को। हमारा चैप्टर 8 रह गया था कोरिलेटर, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में वहाँ से कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 8 से। तो आई होप आपका एग्जाम अब इससे बेटर जाएगा, आपको समझ में आ गया होगा सारे कॉन्सेप्ट। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में और नए चैप्टर के साथ। चैप्टर 8 लेकर आएंगे कोरिलेटर, फिर उसका धीरे धीरे सारा हम कंप्लीट कर लेंगे। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।